आप लोगों ने मेरे बेटे के कहीं और भी माइक लगाया है क्या? रिवीलिंग मोर बोल के ही रणवीर सिंह ने भी एक फोटो डाला था, और मैं आपको बता दूं, हमें आपको वैसा देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सबने आके हमारे शो में 4 चांद लगा दिए, और तूने आके चांदों को ग्रहण लगा दिया था। क्यों बनाया इनको जैकलीन आपने? कहा था मैंने कि मुझे जैकलीन की बजाय नोरा फतेही बेड़ा ही कर कपिल सर, मैंने आपके लिए रैप बनाया है। मुझे माफ करो, मैं प्लीज। जो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। तो दोस्तों का दोस्त ही होता है। सर्दियों से भी ज्यादा अगर किसी का सीजन चल रहा है तो वो बादशाह पाजी का। अभी इनका इतना बड़ा टूर है दिसंबर से लेके मार्च तक पाजी, और मैंने ट्रेलर देखा उसका, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी फिल्म आ रही कोई। पाजी देखो मोहब्बत कितनी करते हैं लोग आपसे। नेशन लव्स यू। यूथ में तो आपका क्रेज है ही, पीछे अंकल बैठे बादशाह उनकी ताली भी आउटबीट हो रही है। पाजी कहाँ हो रहा है आपका टूर? पाजी 8 सिटीज हैं, शुरुआत मुंबई से हो रही है, आप सब प्लीज इनवाइटेड हैं। पूरी दुनिया को पता है कि आपका टूर है। अब देखना आपके पास एक औरत का फोन आएगा फ्री पासिस के लिए, और अगर आप थोड़ा सा फ्रैंक हो वो कहेंगी रहने का भी इंतजाम हो सकता है क्या बादशाह? तो आप बॉम्बे में मेरा घर नहीं है क्या? मैंने आपका नाम लिया चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने मेरे सारे ताने एक औरत की तरफ ही होते, वो मैं हूँ। कितना सच बोलती आप। जब बादशाह नए नए इंडस्ट्री में आए ना, इन्होंने कहा था मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है। अब आप देख लो, ये रियलिटी शो भी जज कर रहे हैं, फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं। कोई तो बता रहा था अब ये जो बुलेट ट्रेन आने वाली ना, ये भी चला लेंगे ये। तो और क्या क्या कर लेते पाजी? दुपट्टे में जरी वगैरह का काम भी लहंगे पे फॉल वगैरह भी लगा लेते कहते हैं। हाँ पाजी। और कौन कौन से काम बचे पाजी? पाजी एक ना स्पेशल बल्ब आता है। कौन से? वो एक जो स्पेशल बल्ब आता है उसका ना फिलामेंट रेगुलर बल्ब से ज्यादा थोड़ा हैवी होता है, वो भी हम बनाते हैं भाजी। तो जो फ्यूज होते हैं जो ऐसे हिलती रहती है, हाँ, उसको ऐसे ऐसे करके जोड़ लेते हैं। बनाते हैं भाई, हमारी फैक्ट्री है। रफ्तार जो है इनकी मातृभाषा जो है मलयालम है, लेकिन गाने आप सुनो ज्यादातर हरियाणवी पंजाबी एक्सेंट में गाते हैं, जैसे धाकड़ा या घना कसूता लागे। पाजी आपको ये बोली पसंद है पंजाबी हरियाणवी? आपको लगता है कि एटीट्यूड इसमें सही आता है? भाई सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हाय हाय। मैं तो भारत हूँ। हाय हाय, क्या बात है। पर रफ्तार, आप घना कसूटा लागे आप मलयालम में गा सकते हैं क्या? तभी तो मैं इसमें हरियाणवी में गाता हूँ। एक बार ट्राई तो करो रफ्तार। भाई साहब वर्ड ही नहीं आ रहे, बचने के लिए तो जवाब दिया था मैंने। देखिए रैपर की दुनिया के बादशाह और किंग तो यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम रफ्तार पकड़ते हैं। वाओ। और देखो बड़ी मेहनत लगती है ये सब पे। और बुलाते उन्हें जो हैं तो राजकुमारी, लेकिन उनके नाम में भी राजा है। प्लीज वेलकम राजा कुमारी। मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि शूटिंग फिल्म सिटी में नहीं हो रही, कहीं मैक्सिको में हो रही है। वाओ वाओ राजा कुमारी, यू आर लुकिंग फैब, और क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। वाओ। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी लड़की जो है ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ इनका गाना। जोरदार तालियां हो जाए। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या आ सकती है? उसके बाद सीधा आपको हमारे शो में आने का मौका मिला। वाओ, व्हाट अ ग्रोथ। यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ, सब समझती हूँ। ओह वाओ। लेकिन बोलने कुछ मुश्किल है। नो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई कैन आल्सो, आई मीन अभी अभ्यास करी मैं भी इंग्लिश बोल लेना वहां, कहने का मतलब है ना, समझाओ। राजा कुमारी एक बात बताइए, राजा की जो बेटी होती है उसको हम राजकुमारी बोलते हैं, आप राजा कुमारी हैं, कैसे पड़ा आपका ये नाम? क्योंकि all the men should call me king. वाओ, क्या बोला? ऑल King, सब right, आदमी इनको बहुत बढ़िया। राजा बुलाएं। राजा राजा बुलाएं। ओह, आप मुझे सिखा दो इंग्लिश। मैं इनसे बात करनी बंद कर देनी है। और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, रैप म्यूजिक में चलता है जिनका सिक्का, जिनको अभी अभी खिलाया हमने पनीर टिक्का।
जब पूछा कि कैसा लगा, कहते बड़ा तिखा। और यहाँ आना उनकी किस्मत बंदा लिखा। क्या बात, क्या बात। प्लीज वेलकम। जी हाँ भाई और बहनों, यमुना पार से आ रहे हैं वन एंड ओनली इक्का। वेलकम ब्रो, वेलकम। इक्का के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इक्का मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। मैं आपको बता दूं, इक्का का असली नाम है अंकित सिंह पटियाल। जब आपको लगा कि बादशाह भी बुक हो गया, किंग भी बुक हो गया, राजा भी होगी, आपके हाथ हुक्म का इक्का ही बचा है। तो ये आपके मन में आया इक्का कैसे पड़ा पाजी नाम? भाई बचपन में मैंने पापा को बोला, यार पापा अंकित, मेरी क्लास में 6 अंकित हैं। मैंने इतनी कंफ्यूजन, मैंने नाम चेंज करूं मेरा। पापा कहते नाम तो चेंज नहीं होगा भाई, छोटा कर देते हैं, अक्की कर देते हैं इसका। अच्छा। मैंने अक्की को उल्टा पढ़ा ना भाई, IKKA इक्का, तो मेरे को नाम से नाम मिला। ये छोटी सी कहानी है नाम की है। इक्का बहुत स्वीट है। मैं जब पहली फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं, अंकल भाई ने लिखी, तो उसमें रैप इन्होंने गाया था, तो मेरे से मीटर ना पकड़ा जाए, तो ये स्पेशली आए थे, ये और डॉक्टर जूस। और लव यू ब्रो, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भाई। आज जब मैंने अर्चना जी को बताया ना कि यहाँ बादशाह, इक्का, किंग, राजा आने वाले हैं, कहती आज तो मैं 1.5 लाख जीतूंगी कम से कम। तो मैं कहा सारे ताज के पता नहीं सिंगरों के नाम भी होते हैं। अच्छा, ये सवाल एक अर्चना जी का है। कहते जैसे आपके नाम बड़े यूनिक है ना, किंग, बादशाह, इक्का, राजा कुमारी, रफ्तार, तो ये आपने खुद रखे हैं या रैपर एसोसिएशन वाले लॉट करते हैं आपको? पाजी ये रैपर एसोसिएशन ही है पूरी, एक्चुअली यही है, पूरी एसोसिएशन यही है। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट रैपर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पाजी, आओ मजा करते हैं। और महफिल अभी तो शुरुआत हुई है भाई साहब, अब बुलाते हैं एक और जबरदस्त रैपर को। प्लीज वेलकम डीनो जेम्स। जोरदार तालियां डीनो के लिए। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम, सुपर्ब। डीनो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इनके जितने भी गाने होते हैं, ये खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस बनाते हैं। जैसे फेलियर इन्होंने तब बनाया था जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बन नहीं रहा था। गर्लफ्रेंड इन्होंने तब बनाया जब ब्रेकअप हो गया। तो भाई ये जो आपका गाना है कीड़े, ये कब बनाया आपने? अच्छा, हम लोग बीट्स के साथ नाचते तो हैं ही, लेकिन आप ध्यान से सुनो, कितनी इंस्पायरिंग बातें भी होती हैं। और आप सबकी वजह से कितने सारे यंगस्टर जो हैं रैप की दुनिया में आना चाहते हैं, लिख भी रहे हैं, लोग लिखना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आइए आइए डीनो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब वक्त है एक और मेहमान को यहाँ पे बुलाने का। बहुत ही टैलेंटेड हैं। वाओ। और इनको बुलाने का वक्त इसलिए भी है क्योंकि ये नहीं तो कौन बे। प्लीज वेलकम सृष्टि तावड़े। बहुत ही बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। वेलकम वेलकम सृष्टि, वेलकम वेलकम। छोटा डॉ। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका इतना वायरल हो चुका है ये गाना मैं नहीं तो कौन बे, ये सच्ची में आपने रैप ही लिखा था कि पहले किसी को धमकी दी थी, बाद में लगा ये तो मीटर में है, इसका रैप बना देते हैं? ये ना मैं जब ऑडिशन वगैरह देती हूँ या कोई इंटरव्यू में जाती हूँ ना, तो हमेशा बाकी लोग जो साथ में आए रहते हैं ऑडिशन देने के लिए, उनको देख के सोचती हूँ कि मैं नहीं तो कौन होएगा सिलेक्ट। एक मेरे को और बात पूछनी है, जैसे जो भी रैप करता है, कॉन्फिडेंट तो आप सारे हैं ही, कमाल है, पर एक होता है ना कि गुस्सा बड़ा अंदर भरा हुआ है। किस बात का गुस्सा? किसी ने पेमेंट मार ली आपकी? क्या हो गया? मैं तो नहीं गुस्से में, लेकिन अभी कर ही गई हो। भाई ये कोई गुस्सा है? कोई गुस्सा नहीं। थोड़ी गुस्सा होता है, ये है ऐसी है ये, बट ये गुस्से में नहीं है। गुस्से में नहीं है, ये प्यार गुस्से में नहीं वैसे है। गर्दन पे काट लेती है। इनको तो मान लो कभी अरेंज मैरिज हो, कभी लड़के वाले आए, वो कहते हैं कि सोच के बताएंगे, तो पीछे पड़ जाएगी। मैं नहीं तो कौन बे। लड़का वाले नहीं पापा बताएंगे तो पिताजी को पकड़ ले, मैं नहीं तो कौन बे। भाई आदाब कपिल साहब। आदाब सर। ये जो है यो मैं एक ही लाया हूँ, जरा आपस में बांट लीजिएगा। वैसे कपिल साहब जी, तारुफ तो करवाइए, आज मैं नावेद साहब बन के आया हूँ। मैं तो कहता हूँ आप सॉरी बोल दो।
हाँ बच जाओगे। आप आए क्यों हैं वैसे? मुझे पता चला दिग्गज लोग आए हैं यहाँ पे, तो मैं चला आया। मैं जो हूँ मुशायरे करता हूँ, आप लोग करते हैं कॉन्सर्ट। मैंने एक कॉन्सर्ट देखा आपका, मुझे बड़ा मजा आया, इसलिए मैंने भी अब कॉन्सर्ट मुशायरा करना शुरू कर दिया। आप लोग अपने कॉन्सर्ट के बाद जैसे ऑडियंस में कूद जाते हैं ना, कुछ दिनों पहले अपने कॉन्सर्ट मुशायरा पे मैं भी कूद गया। नहीं, मेरी ऑडियंस ने भी मुझे ऐसे उठाया, पर सिर्फ इतना है कि पहले उन्होंने मुझे जमीन पे गिरने दिया। पर मेरे नीचे आने का शायद वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो एक बार गिर गया, फिर उन्होंने मुझे उठाया। भाई उस दिन मैंने 2 चीजें समझी। क्या? कौन सी? नहीं, सर पे चोट आ गई थी ना, अभी याद नहीं। पर एक बात मैंने सीखी। क्या? कि जब बात याद ना हो तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। पर मुझे एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी? कि मैं बात आपको कोई बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सुनते जा रहे हैं। अरे भाई जी, ये अपने पजामे का नाड़ा आप खुद बांधते हैं कि आपने स्टाफ वगैरह रखा हुआ है? तो हिम्मत है तो बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? मेरी बात हजम नहीं हो रही आपको? इतना भी मुश्किल नहीं है। राजा कुमारी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। अमूमन देखा गया है, स्त्री जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, वो आप कहना मादा क्या जो- चाहते हैं? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरतें जो होती हैं, अरे वो समझ गया। औरतों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, आप कहाँ से समझ गए? राजा कुमारी, इफ यू वांट मैं इसको कार्गो करा सकता हूँ अमेरिका, वहां पे आप पीट सकती हैं। What do you feel like? Don't get aggressive यार। मैं यहाँ पर अपने लिए आया ही नहीं हूँ। I want nothing। मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए आया हूँ। हाँ, मैंने देखा है कि आप लोग यूथ आइकन है, उसको भी थोड़ा कुछ सिखाइए ना जीवन में, वो भी आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ, मैं मिला दूँ आपको बेटे से। जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। Wow, this is amazing. Archana, hi. Hi, Kapil. Hi. Oh my God, I just love what you're wearing. कुर्ता ये जाली वाला, उस पर छोटी अन की माला। This is amazing. My God. Oh my God. आप सभी रैपर्स को मेरी तरफ से सादर यो। All right, here's the thing. सबसे पहले तो मैं जिनका सबसे बड़ा I फैन। hate you। Oh, thank you. सबसे पहले तो मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बादशाह। He's here. I swear this is huge. इतने सालों से मेरे मन में बस एक ही सवाल बसा हुआ था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। बादशाह जी, आपके हाथी घोड़े ये सब कैसे? बहुत पुराना जोक हो गया है ये। तो बादशाह को देखते ही कहना कि भाई आपके हाथी घोड़े कैसे हैं, सल्तनत कैसी है, आपकी रियासत कितनी पुरानी बात है। कुछ नई बात करो। जैसे कि क्या? जैसे कि बादशाह, मसाले का धंधा कैसा चल रहा है आपका? Dad, this is not done. I mean, compromises कौन नहीं करता? मैंने भी compromises किए, आपकी बातें सुन। I hate you। Thank you. लेकिन आपने कौन सी नई बात कर दी? आपने भी तो पुरानी ही बात की है। देखिए, बातें वही होती हैं, बस अंदाज में बयां और होता है। I'd like to seriously tell you कि आपके बयान से इस वक्त बदबू आ रही है, अब जाके उसको बदलिए। वो बयान नहीं है, जहाँ से बदबू आ रही है वो बनियान है। बयान और बनियान के फर्क को समझो। जी डैड। क्या है, बातें बयां कर सकते हैं जी, लेकिन बनियान बातें नहीं कर सकती। बहरहाल अगर बनियान ने बातें करनी शुरू कर दी तो बनियान अपने हक के लिए लड़ेगी कि भाई मैं शर्ट के नीचे क्यों हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? मुझे ऊपर लाया जाए। फिर बनियान को देखा देखी चड्डी लड़ेगी। अब चड्डी कहेगी कि भाई मुझे भी सुपरमैन की तरह पैंट के ऊपर लाओ, मैं नीचे क्यों हूँ? पैंट कहेगी कि मैं शर्ट की जगह आना चाहती हूँ, शर्ट को नीचे लाओ, पैंट को ऊपर। तो कपड़े अगर आपस में इस तरह लड़ लिए ना तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
सोचिए कि आपके मोहल्ले में आपका झगड़ा हो गया है, सामने वाला लड़ने आ रहा है और वो चाहता है कि मैं इस आदमी के आज कपड़े फाड़ दूंगा। कपड़े हमारे पास है नहीं, अब वो क्या फाड़ेगा? पहले गाड़ी घुमाती भाई यार, सोचने वाली बात तो है। सोचने वाली बात तो है। अमेजिंग भाई यार। ओह आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं सॉरी इन सब को कह रहा हूँ। अगर मैंने वो बनियान वाली फालतूगिरी बात नहीं बोली होती तो आपकी इतनी फालतूगिरी हम लोगों को सुननी नहीं पड़ती। बट एनीवेज, मैं जिस वजह से आया हूँ यहाँ पर, प्लीज लेट्स डू दैट। वो वजह जरा मुझे याद दिलाओगे? वो जो मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना है। ग्रुप में मैं करवा देता हूँ। देखिए प्लीज, यहाँ पर लिखा है बादशाह है। मेरा भाई खेल गया। अगर आपको अपने ग्रुप में नहला धैला कुछ चाहिए, नहला धैला चाहिए, लड़का अच्छा है। नहीं, अरे क्या टैलेंट भरा पड़ा है भाई। बताओ मुझे बताओ। जी बिल्कुल, मैं आपको बाबूजी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ। यार एक बार ही ताली बजा दो इसके लिए यार। भाई सुनाना भी चाहता है तो बाबूजी का गाना सुनाना। That's so sweet. I'm so touched. सुनाओ। Absolutely. बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी, नैनों में चिंगारियां, गोरा बदन शोलों की लड़ी, गिरी 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 बिजली गिरी। ये बाबूजी का गाना है। बाबूजी का। बाबूजी, मैं भी आपको बेटे का एक गाना सुनाना चाहूंगा। रियली ग्रेट। रिपोर्टर आ रहा है। नहीं रिपोर्टर आ रहा है। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। डूबी डूबी टप टप, डूबी डूबी टप टप, डूबी डूबी टप टप। एक बाकी है, डूबी डूबी टप टप। ऑलराइट, आई गेट इट। सबसे पहले तो ये आपके कौन से बेटे का गाना है? भाई तुम अगर बाबूजी का नाम लेके कोई भी गाना सुना सकते हो तो मैं बेटे के नाम में उदित नारायण के बेटे का गाना नहीं सुना सकता? भाई मेरे जैसा बनना आसान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आपकी तरह बनना बहुत आसान है। ये देखिए, जिंदगी है तो रास्ते हैं तो मंजिलें, यही सब करते हैं। देखिए हो गया। वेरी टैलेंटेड। भाई देख रहे हैं आप? अरे क्या है यार, मतलब ये आवाज भी तुमने निकाल ली। yes. कैसे कर लेते हो यार? मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है यार। मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। ये क्या है यार? एपिसोड में से एडिट करा देना इसका। ये एपिसोड में से हटा देना ब्रो, रखना नहीं है सब। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। ये सब जाके YouTube पे करो, ठीक है? बट दैट समथिंग फॉर हियर। कुछ तो आप दीजिए ताकि मैं इन लोगों को सुनाता हूँ, प्लीज। कुछ मैं तुम्हें देता हूँ। सुपर कूल यार, सुपर कूल। ये रहा, ये तुम गाओ लो। दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, हियर आई गो। 5 किलो चीनी, 2 किलो चाय पत्ती, मसूर की दाल, 2 किलो काली दाल। आते आते धनिया लेते आते। डैड, दिस इज नॉट डन यार। आई नीड समथिंग ग्रेट। तुमको गाना है तो गाओ, वरना लिरिक्स ना मिलेंगे दोबारा। और फिर भी बहुत होशियारी करनी है तो भाग मिलका भाग। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मुझे एक मौका और दीजिए ताकि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। टैलेंटेड है लड़का, एक मौका और देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देते हैं? मैं एक मौका और बनता है, वही बनता है। ऑलराइट, मैं साथ में म्यूजिक भी दे सकता हूँ। दे सकते हो? यस, लुक एट दिस।
कुछ आएगा भाई अभी। ये आप लोगों ने मेरे बेटे के कहीं और भी माइक लगाया है क्या? और बता कुछ आएगा। कहाँ से आई है आवाजें? Dad, you have to understand. This is called beatboxing. What is it called? Beatboxing. अच्छा बीट बॉक्सिंग। Yes. इसमें आप खुद ही म्यूजिक निकालते हैं, गाते हैं। And listen, अगर मैं सब कुछ खुद करने लग गया, I'm telling you, लिरिक्स मैं आपसे नहीं लिखवाऊंगा, मैं किसी और से लिखवा लूंगा। ओके। ए मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आते हैं? अरे यार दिस इज इंटरेस्टिंग। ये पहला फोटो जो है बादशाह पाजी ने डाला है, लिखा है ऐसे ही हूं मैं, रिवीलिंग मोर टुमारो। What more? हैं? आइए नीचे पढ़ते हैं। ग्रेविटी लुटा हुआ बादशाह। किसी ने लिखा, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हम लगभग 60 लाख साल पहले बंदरों से उन्नति करके इंसान बन चुके हैं और हमने पेड़ों पे रहना भी छोड़ दिया है, तो आप भी नीचे उतर सकते हैं। और दिखाइए। रिवीलिंग मोर बोल के ही रणवीर सिंह ने भी एक फोटो डाला था, और मैं आपको बता दूं, हमें आपको वैसा देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यार पाजी यार नहीं। और दिखाइए। रफ्तार ने ये फोटो डाला है, ओनली द रियल वंस विल सी 4 रुपीज। ओके चलिए देखते हैं कमेंट्स। भाई ये 4 रुपए हमें नहीं दिखे, ये तो बताओ 1-1 के 4 सिक्के हैं या 2-2 के 2 नोट? उसको रिप्लाई किया किसी ने, काश मैं तुझे रफ्तार के अकाउंट से ब्लॉक कर सकता। ये अच्छा है। ये बता रहे हैं 6 पंक्चर है, टायर बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये चुपके से देखने आए हैं कि पार्किंग में इनका ड्राइवर एसी चला के तो नहीं बैठा है। भाई फोटो खिंच गई हो तो हट जाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। ओ यार ये बादशाह भाई का कमेंट होगा। और दिखाइए। इक्का ने फोटो डाला, त्रिदेव। आइए देखते हैं कमेंट्स। बस हेलमेट और पहन लो, फिर आप चांद पे भी जा सकते हो। इतनी ठंड में इंसान तैयारी के साथ बाहर निकले तो समझ जाओ वो मूंगफली और रेवड़ियां लेने जा रहा है। भाई दोस्तों की मत सुना करो, वो अच्छा अच्छा बोल के कुछ भी पहना देते हैं। नेक्स्ट। आई फील किंग। किंग ने फोटो डाला है, लाइक द गुड ओल्ड फेसबुक डेज। हाय हाय। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये पक्का अरेंज मैरिज के लिए इस लड़की से मिले हैं, इसलिए इनके बीच में इतना गैप है। रिप्लाई भी आया, भाई देखना 1 साल बाद इसी गैप में एक बच्चा बैठा हो। ओ यार। और दिखाइए। भाई इधर उधर भी देखते रहो, पुलिस कभी भी आ सकती है। ओ यार ये अच्छा था, ये अच्छा था। किसी ने रिप्लाई किया, ये पार्क्स में बेंच लगाते क्यों है जब बैठने नहीं देते? उसको किसी ने रिप्लाई दिया, क्योंकि तुम लोग बैठते नहीं हो। ओह, डीनो ने फोटो डाला, सिर्फ डी। वाओ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सोच रहे हैं थोड़े पैसे आ जाएं तो ऊपर छत डलवा लूं। सीएनजी की लंबी लाइन देख के मेरा भी मूड ऐसे ही खराब हो जाता है। मेरा भाई। आपके बाजू में कोई नहीं बैठा, मतलब आप सिंगर के साथ साथ सिंगल भी हो। बारिश, कार और अकेलापन, लगता है ये बार खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। 80,000 पाजी, ये क्या 80,000 मतलब?
पाजी एक मीम है ना बड़ा फेमस, 80,000 का जूता तेरा है घर जाएगा। तेरा घर चला जाएगा। ओके ओके 80,000 के तो नहीं है वैसे ये ज्यादा के हैं। यू आर जस्ट बीइंग हम्बल है। हाँ जी दिखाइए कमेंट्स। वाह भाई 80,000 का जूता, इससे फोन भी हो जाता है क्या? यार या तो रियाज अच्छे से करो वरना जूते अच्छे लो ताकि भागने में आसानी हो। और दिखाइए। जब दुकान वाला बोले छोटू इसी डिजाइन में 8 और 9 नंबर निकाल। सरोजिनी नगर की याद आ गई। और दिखाइए। रफ्तार ने तो काटा ही मारा नीचे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं फिर। भाई ये कूलर के आगे पंखा क्यों लगाया हुआ है? किसी ने लिखा है अबे वो कूलर नहीं हेलीकॉप्टर है। फिर किसी ने लिखा आधा ज्ञान और भी घातक है। और दिखाइए आगे बढ़ते हैं। रफ्तार भाई इस प्लेन में 2 ही पंखुड़ी है, 3 करवा लो फिर ये प्लेन तेज उड़ेगा। इसने रिप्लाई लिखा आपके इस कमेंट के बाद शशि थरूर जी ने आपको अपनी एयरलाइंस का सीईओ घोषित किया है। फिर रिप्लाई है उनकी तो एयरलाइन है नहीं, तू भी कौन सा इंजीनियर है? और दिखाइए कमेंट्स। ओह इका कम ऑन। मेरे अंदर लालच, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर झांको, मेरे अंदर आप हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तेरे अंदर हम हैं, हमको किसका गम है, तू तो टल्ली हो गया, दे दे हाथ में तेरे जो रम है। ऐसी फोटो खिंचाने के लिए या तो आपके पास महंगी गाड़ी होनी चाहिए या महंगी गाड़ी वाला दोस्त होना चाहिए। आगे दिखाइए। किंग ने फोटो डाला अंडरस्टूड, नोट गिन रहे हैं ये राजा टेंट हाउस। He understood the assignment. पर यार सो इंस्पायरिंग, मतलब कहां से आपने शुरुआत की टेंट हाउस से? हैं? अच्छा इनका नहीं है? दिखाइए नीचे कमेंट्स। यार टेंट के धंधे में पैसा नहीं, कटोरी चम्मच गिनने चाहिए, वो हमेशा 1-2 गायब होते हैं। बात तो सही है भाई बहुत टैलेंटेड है, नोट चार्ट के बता देता है कौन सा असली है। नोट को ऐसे नहीं गिनना चाहिए, कुछ लोग नोट को कच्छे में भी रखते हैं। और दिखाइए। नो नजर, वेरी नाइस पिक्चर। Thank you. राजा कुमारी ने फोटो डाला है, आइए देखते हैं कमेंट्स। ये सोच रही हैं ये ड्रेस ऑनलाइन तो बड़ी अच्छी लग रही थी। आपको देख के याद आया कल एग्जाम है, मुझे ब्लू बॉल पेन खरीदना है। अब बस आपको मुंह ढकना है, बाकी मच्छर के काटने की कोई जगह नहीं बची। और दिखाइए। डीनो ने ये फोटो डाला है, कहीं जा रहे हैं छाता लेके। आइए कमेंट्स देखते हैं। ये छाते वाला पगार दीनो भाई से उठाता है और छाता लड़की पे कर रहा है। पीछे वाले भाई के दाढ़ी मुछ तो आ गई लेकिन मुंह अभी तक नहीं आया। और दिखाइए। ब्रेक डांस कैप्चर्ड बाय, वाह क्या बात है भाई। दिखाइए नीचे कमेंट्स। जब वो कहे बेबी घर पे कोई नहीं है। सर मैं होटल में काम करता हूं, आपकी इस फोटो को देख के मैं कह सकता हूं हर टूटे हुए पलंग के पीछे 2 इंसान नहीं होते, कभी कभी एक भी काफी होता है। और दिखाइए। इक्का ने फोटो डाला, कल झूम जाओगे, सूखा भी लिखा साथ में। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई इतनी हरियाली है, मुझे तो सूखा कहीं नजर नहीं आ रहा। और आगे बढ़ते हैं। खत्म। दर्द कर गई मेरी पूरी। बेहतरीन। डीनो अभी बादशाह भाई के साथ और इक्का के साथ इनका गाना आया है वो जी, तो जब आप लोगों को बोलते हैं कि मेरा वो आ रहा है तो वो समझ जाते हैं कि वो कौन है। तो वो जो आ रहा है वो हो जाए, जो आ रहा है वो हो जाए, आप हो जाए, बिल्कुल हो जाए, हो जाए फिर बिल्कुल हो जाए।
वाह भाई पॉपकॉर्न है, शाही पॉपकॉर्न है, कोल्ड ड्रिंक है, शाही जूस है। शाही जूस क्या हुमायूं ने निकाला था ये जूस? यार क्या है? यार गेस्ट देखो हमारे बादशाह, किंग, राजा। तुम्हें क्या लगता है आम चीजें खाएंगे? उनको शाही चीजें चाहिए ब्रो। ब्रो क्या बात है, क्या बात है। सबको नमस्कार। सर आज सबने आके हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। और तूने आके चांदों को ग्रहण लगा दिया था। आ गया तू। ये क्या दलेर मेहंदी की घोड़ी बन के घूम रहा है तू? दिलेर मेहंदी की घोड़ी। ये शेरवानी कहाँ से चुराई तूने? चुराई नहीं है भाई, हाँ बकायदा मैंने बर्तन दे के उनसे ली है। पाजी करने क्या है इधर? मैं एक तो यार ना घोड़ी बनने ही आया था इधर। मेरे को अपने रूप में आने दो आप। मत बजाओ इस बात पे तालियां कि उसको लगेगा मैं छा गया हूँ। उधर फालतू में जैकेट उतारने में तालियां बजा रहे हो। करने क्या है इधर? साफ साफ बताओ। बादशाह भाई हर एपिसोड में आ जाता है। व्हाट इज हैपनिंग राजू? पाजी मैं आपके पास ना एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। बहुत अच्छा है। देखिए आपके मिलियंस ऑफ फैंस हैं। हाँ। आप इतना महंगा गाना बनाते हो। हाँ। है ना? बैठी हाँ, बैठी। नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। मिलियंस ऑफ फैंस हाँ जी। हैं। आप इतना महंगा गाना बनाते हो और मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो मेरा आइडिया है थोड़े पैसे दे दो। पाजी मैंने अपने इस सिनेमा को 3D बनाना है पाजी। उसके लिए 3D छोड़, तू अपनी विटामिन डी पूरी कर पहले। तेरे पता है घुटनों की ग्रीस खत्म होगी ना तो तेरे घुटने भी तेरे मुंह जैसे हो जाएंगे। कैसा तीखा तेरा मुंह, उज्बेकिस्तान की डांसर जैसा मुंह तेरा। यार कहाँ से आया? पाजी सिर्फ यही आदमी है जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। अदरवाइज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी इसने अभी भी बोलना सीखा है, यू नो। पाजी मैं इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देता। किधर की बातों पे देते हो? मैं भाई फोकस, मैं बड़ा फोकस है मेरा। किसी ने बिल्कुल खूब कहा है हाँ, क्या कहा है? कि वो मुसाफिर पीछे मुड़ के नहीं देखा करते जिनकी मंजिल आगे हो। हाय हाय, क्या बात है। ए गुलजार साहब का अंगूठा चूस के आया आज। वो भी पैर का। मेरा दिल करता है पाजी, मेरा यार है ये कॉलेज के टाइम का। अब मैं इसकी मोहब्बत में मैंने कवाली का प्रोग्राम रखाना है और कवालों को बोलना कवाली शुरू नहीं करनी, तालियों में जाते जाओ। एक एक करके मैंने इसका मुंह देना उनकी तालियों में। पाजी इसकी ना इधर हंसी मजाक का काम है। मैं सीरियसली बताता हूँ, जब नर्स ने मुझे पहली बार देखा था ना, देखते ही बोली थी ओए होए ये बड़ा होकर रैपर बनेगा। उस नर्स का इलाज भी तो चल ही रहा है अभी। वो भी 40 डिग्री लेके बनी ना नर्स। यार मैं ना वैसे पाजी बड़ा हम्बल गाय हूँ। लेकिन सॉरी मैं अभी वो बात बता दूं पीछे वाली। अभी मुझे बादशाह भाई पीछे मिले थे अर्चना जी। तो मुझे ना देख के कहते अच्छा हुआ तो कॉमेडियन बन गया, रैपर नहीं बना, वरना हमारा कंपटीशन सीधा तू ही था। यस, ये किए इसने हाथापाई शुरू करने वाली बात। जा राजू जा, ना तंग कर मेहमानों को। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? यार मैं एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को भी डिस्टर्ब नहीं करता है सर। मैं ना बड़ा डेडिकेटेड। दूसरा आर्टिस्ट तो बता कौन है? कोई बात नहीं बाजी, मैं डेडिकेटली बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और मैंने अपने घर में ना चार्ली चैपलिन जी की फोटो लगाई है और उसके सामने रोज परफॉर्म करता हूँ। हाँ, और उस बात से गुस्सा हो गया। चार्ली चैपलिन पोस्टर में से निकला एक दिन। तो छड़ी लेके इसके पीछे भागा। ये तो छुप गया और उन्होंने वापस आके खुद अपने हाथों से अपना पोस्टर फाड़ा है। कैसा तेरा चुड़ैलों के वॉलेट जैसा मुंह है तेरा। कितना तीखा मुंह, इसमें तस्मे क्यों नहीं डालता? कसम से, तेरे को पता है अर्जेंटीना की जो फौज है ना, उनके फौजियों के जूते ऐसे होते हैं। पाजी आप छोड़ो इनकी बात। मैं सच्ची पाजी मेरे सिर्फ एक सजेशन है, मतलब आपसे चाहिए मेरे को। जैसे आपके इतने गाने आ गए, फिल्मों में आप आ गए सर, अभी मैं इसके शो में आ गया हूँ, टीवी में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तेरा तो हो गया अच्छा यहाँ आके। पाजी इन्हीं जली कटी बातों की वजह से ना मैं बॉलीवुड में शिफ्ट होना चाहता हूँ। चलो भी, चलो भाई चलते हैं। पाजी सिर्फ मुझे इतनी सलाह दे दो आप कि मुझे जो फिल्म करनी है वो कॉमेडी होनी चाहिए या फिर एक्शन। तू कॉमेडी कर, एक्शन लोगों ने लेना तेरे ऊपर। लिटा लिटा के मार के तेरे को पता दुनिया में छाना ना, मुंह पे अंडरवेयर पहनना शुरू कर दे। क्या यूनिक चीज होएगी, वो भी वी शेप। जो ऐसे वी होता ना, वहां पे ठुड्डी फंसा लेना। भाई यार
राजा कुमारी जी, इसकी बातों पे मत जाइए आप। बचपन का दोस्त है, सुन लेता हूँ, लेकिन आप देखिए क्या कमी है मेरे में। क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? नहीं, तेरा या तो तेरी शक्ल ठीक हो जाए या किसी डायरेक्टर की चॉइस खराब हो जाए, क्योंकि 50 साल से मैं देख रहा हूँ तेरा मुंह ऐसा ही है। 50 साल? 35 साल तो मेरी उम्र है। तो 15 साल बाद तू कौन सा टॉम क्रूज बन जाएगा? यही रहना है। बन जाएगा क्या मतलब है? मैं पैदा ही टॉम क्रूज हुआ था। ये आदमी टैलेंटेड तो बड़ा वैसे, इडली खा के मटन के डकार मार लेता है। इडली खा के मटन के डकार मार लेता है। पाजी, मैं पैदा ही टॉम क्रूज हुआ था। मैं बचपन में इतना क्यूट था, मुझे देखने के लिए टिकट लगती थी। बच्चे पैदा होते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, इसकी चार्जशीट बनी थी। जैसे बच्चा पैदा हुआ, लोग कहते हैं नाम रखो, इसके ऊपर ही नाम रखा, कहते हैं जो ले गया उसको 1 लाख। तो ये है इसकी क्यूटनेस। मुझे बता दे भाई, मैंने नर्स आती ना ऐसे लेके, हाय बेबी बॉय बेबी गर्ल, वही कहती ठाकुर नाम से कौन है? कहते हम, कहते चलो। और बता पाजी, मेरा ये थिएटर है। और यहाँ पर ना सिर्फ फिल्में प्रमोट नहीं करता, मैं गाने भी प्रमोट करता हूँ। तो आपका गाना मैंने किया था यहाँ पर, गेंदा फूल। तो मैंने अपने पर्सनल बादशाह और जैकलीन रखे हुए हैं। मैं बुलाऊं उनको आपके लिए अभी? हाँ हाँ, बादशाह और जैकलीन बनाए तूने? यार आ जाओ यार। ये बादशाह जैकलीन है, ये उबली हुई जैकलीन, ये कहाँ से लग रहे हैं ये मेरे पर्सनल। पर्सनली रखने चाहिए थे, पब्लिकली क्यों लेके आए इनको? ये मेरे मुंह बोले सास ससुर है पाजी। दामाद जी, आज मैं कोई सास वास ना हूँ, आज मैं जैकलीन बनी हूँ। लग रही हूँ ना जैकलीन? पेंगुइन लग रही हूँ, पेंगुइन। भाई आप तो पहले से ही लगते थे आपको। अरे इनकी बातें छोड़िए, बादशाह जी मुझ पे फोकस करिए। कमर में मेरे बटरफ्लाई। आप देखो ध्यान से, पहले तो अगर मुंडी मुड़ती है तो मेंढक है ये। अरे पहले यहाँ पे बटरफ्लाई थी, मेंढक आया बटरफ्लाई खा गया। हाँ। दामाद जी इधर देखिए, इट्स योर बॉय बादशाह। भाई का नाम रख ही देते हैं, ये हादसा है। इट्स योर बॉय हादसा। इट्स योर बॉय हादसा। बहुत बड़ा हादसा है भाई। जाओ जाके कहीं रेत में से शंख ढूंढो आप। कहाँ इधर क्या करने आए ये? शंख ढूंढो। रैपिंग तो आप सबने की, अगर कहीं मिलके आप इन दोनों की किडनैपिंग कर लो ना, मेरा शो क्लीन हो जाए। इसकी भी साथ में। मेरी क्यों भाई, सिर्फ उनकी करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको बादशाह और जैकलीन बनाने की? हाँ। कैसे हुई? थोड़ा बजट कम था बाजी। इन पे 2 करोड़ भी खर्च दे तब भी लगेंगे ये। कहा था मैंने कि मुझे जैकलीन की बजाय नोरा फतेही बना। बेड़ा ही कर लो। ये शकरकंदी का बोरा नोरा बनाओ। और सुन, मैं तो रोज का 500 दूंगा, इन दोनों को बाहर मत आने दिया कर। मैं तुम्हें 1000 दूंगा, अपने पास ही रख। 1000 रुपए। ये मेरा जमाई है, कमाता है, ये 500 रुपया दे भी देगा। तू कहाँ से देगा बे? हमारे हिंदुस्तान के बेहतरीन रैपर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है तो आप इनको अपना हुनर दिखा सकते हैं। कोई है मेरा भाई? आ जाओ जी भाई साहब। My God, it's like a mic and everything. फुल स्टाइल। चिंगम चबा रहे हैं? इन हिज एलिमेंट। हैं? अच्छा, चबाओ चबाओ। जब फीकी हो जाए, इसका मीठा निकल जाए, इसको साइड पे रख के फिर सुनाना, ठीक है? कपिल सर, मैंने आपके लिए रैप बनाया है। मुझे माफ करो, मैं प्लीज। सर एक बार सुन तो लो। चलिए सुनाइए। कौन कहता है इस दुनिया में केवल 8 अजूबे हैं? इस दुनिया में एक और अजूबा है, वो भी इंडिया में है। भाई वो साहब है अपना कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। 8 हो गए? वो भी तो रैपर है। 8वां वो 9वें आप। अच्छा। जो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। दोस्तों का दोस्त ही होता है, दोस्तों। और मैं दोस्तों की बुआ बन रहा हूँ मैं। बड़ा दिलदार है, लाफ्टर का बाप है, अपना कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। एक नेक बड़ा काम है उसका। नाम क्या है आपका? रोती हुई दुनिया को वो है हंसाता, रोती हुई दुनिया को वो है हंसाता, रोती
रोती हुई तो वो है हंसाता, एक नेक बड़ा काम है उसका, रोती हुई दुनिया को वो है हंसाता। ऐसे बंदे के लिए दुआ किया करो मेरे यारो, मेरे प्यारो, ऐसा टैलेंट इस धरती पे कभी कभी है जन्म है लेता, कभी कभी है जन्म है लेता। ओनली ओनली कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लेता। सर आपके लिए एक शायरी भी है। चिंगम अभी भी मीठी है। पानी तो पानी है, पानी पानी होगा। सर आगे तो सुनिए। दोस्तों का दोस्त पानी में पर पानी तो पानी है, गंगा जल तो गंगा जल है, कॉमेडी तो कॉमेडी है। क्या बात। तू क्या है? पर कॉमेडी तो कॉमेडी है, पर लेकिन कपिल शर्मा के शो की कॉमेडी सबसे ऊपर से सुपर। आजा 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 प्लीज आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहता ये। पर ब्रदर आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। आगे से मत आना। क्या नाम है आपका? आपने नाम नहीं बताया अपना। अमित सिंह। अमित कहाँ से आए हो आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। मजा बड़ा आया, देखो माहौल बन गया, यही हमें चाहिए था। वो you, sir. अलग बात Thank है you. कि पानी पानी है। अर्चना अर्चना है। अर्चना मंगल सिंह थोड़ी हो सकती है। पर शुक्रिया। थैंक यू सर। वी लव कपिल। ये देखो बाजी टी शर्ट पहन के आए मेरे नाम की। कहाँ से आए आप लोग? पुणे से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। बहुत और कोई हमारे दोस्त जो रैप वगैरह गाना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीष सागर है। मैं यूपी आगरा से आया हूँ। आगरा से आए? यस। कब छूटे? बहुत बहुत स्वागत है मनीष आपका। थैंक यू सो मच सर। और मेरा काफी लंबा सपना था कि इस शो में आऊं, जो कि ये 3-4 रातों का सपना था भाई का। ये जेब में क्या रखा आपने? सर कुछ नहीं है जेब में। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? अच्छा जी। तो आपका लंबा सपना था जो सर आज पूरा हो गया। पूरा हो गया? हाँ सर। अब क्या करोगे? हाँ सर। मतलब एक रैप लिखा हूँ। हाँ। वही सब मैं मतलब सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सुनाइए। बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। क्या बहुत क्या बोलती पब्लिक? बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। क्या बोलती मेरा भाई पब्लिक? यार। अली वली नाम मेरा। क्या नाम मेरा? अली वली नाम मेरा। अल्ली वल्ली। पढ़ना है काम मेरा, पढ़ना है काम मेरा, तुझको देता ज्ञान तुझे। मैं तुझको देता ज्ञान। मैं फिर दोबारा से कर लो, कोई बात नहीं। पढ़ना है बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। क्या बोलती पब्लिक? अली वली नाम मेरा, अली वली नाम मेरा, पढ़ना है काम मेरा, और तू मुझको ज्ञान दे रहा। नहीं मैं नहीं दे रहा। मैं तुझको ज्ञान दे रहा, तू मुझको ज्ञान दे रहा। समझ में आया क्या? नहीं। समझ में आया क्या? मैं चिल्म तू किल्म, मैं चिल्म तू किल्म, मैं चिल्म तू किल्म। क्या? सॉरी मैं दिनेश तू क्यों गिटार पे उंगली कर रहा है? हाँ मैं जिम तुम किन 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 व्हाट? मैं चिल्म तू किल्म, मैं चिल्म तू किल्म है, मैं चिल्म तू किल्म है, मैं चिल्म तू किल्म है। What is मैं that? जिम तू किम। मैं चिम तू किम। मैं जिम तू किम है। है क्या चिल्म और किल्म? मतलब उसको ब्रदर एक बात बताओ, आप पैदा हुए थे या कहीं से निकले थे आप? ना सर, इसमें मतलब चिल्म ही ऐड किया है। मतलब मैं चिल्म तू किल्म है। मैं ट्रेलर बनाऊं या फिल्म है? मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। मैं ट्रेलर बनाऊं या फिल्म है? मैं फायर हूँ तू कायर है, मैं सिंगर तू शायर है। समझेगा क्या भाई? मनीष मैं नहीं समझा, मेरे को माफ कर दो। आगे से हम नहीं करेंगे ऐसा एपिसोड। हमें सीरियसली माफ कर दो आप। थैंक यू सर। चल निकल। Thank you, sir. चल निकल। चल निकल। भाई रैपर एसोसिएशन आपसे माफी मांग सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? सब मचाओ, मचाने से ही होता है। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम आसिफ खान, मैं उत्तर प्रदेश छोटा सा जिला है सिद्धार्थनगर से हूँ। अच्छा। मैं लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी आसिफ सुनाइए।
जैसे सिचुएशन ये है सर, हम कोई लड़की अच्छी लगती है जब, तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत भाव खाती है सर। कितना भाव खाती है? बहुत भाव खाती है सर। तो सर उसी के ऊपर ये सॉन्ग है। तेरा भाव है बड़ा महंगा जैसे शादी का लहंगा, तेरा भाव है बड़ा महंगा जैसे शादी का लहंगा, करता हूँ तुझसे प्यार समझ जाना तू यार। तेरा भाव है बड़ा महंगा जैसे शादी का लहंगा, करता हूँ तुझसे प्यार समझ जाना तू यार। माना कि तू मॉडर्न लड़की, पैसे पे भी तू मरती, पैसा पैसा तू करती है, पैसे का यहाँ कोई रोल नहीं, करता हूँ तुझसे सच्चा प्यार, तुझे प्यार का कोई मोल नहीं। हाँ यहाँ पैसे का कोई रोल नहीं, तुझे प्यार का कोई मोल नहीं। हाँ बोलना। तेरा भाव है बड़ा महंगा जैसे शादी का लहंगा, करता हूँ तुझसे प्यार समझ जाना तू यार। माना कि पैसा भी कमाना जरूरी है, खाने पीने और उड़ाने के लिए जरूरी है, तू टेंशन मत ले मेरी जान, पैसा भी कमा लेंगे, है जो अपना सीएम ना उससे सेटिंग बना लेंगे। बस तू मान जा पगली, अपन सब कुछ बना लेंगे। तेरा भाव है बड़ा महंगा जैसे शादी का लहंगा, करता हूँ तुझसे प्यार समझ जाना तू यार। आसिफ, अगर आप सच्ची में लिखते हैं, आपने ये लिखा है, कोशिश करते रहिए और बेहतर हो सकते हैं आप। हाँ, और लहंगा जितना कम लाओ उतना ही अच्छा है। और शुक्रिया, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। Hi guys. Let's go. Yo, hey. Yeah, 2020 vision, call me Kanye. I woke up feeling like a president this morning. I'm all in, brothers can't blackball me. Now what's the throne? I'm on it all day. I need a rollie on my wrist, make it presidential. I need like 2 pools right up in my residential. Now watch me go and get it. Kitno ko milta nahi mauka. I got locked up for petty. Free my brother Roka. I'm dropping classics from a sofa. I rock nations in my J-Ho. I'm bumping Blueprint, brown skin, Slum King. You want to come up? You know I'm all about that money. I don't spend 2 ton up. Label me the maniac, like I carry Uzi in my fanny pack. You rappers sounding like a look, daddy's back. You rappers sounding like my son, now look daddy's mad. Hustle brothers claiming the sound, but yours is sounding trash. Well, why do I care? I'm trying to fix the wall, I got my damage to repair. A lot of voices in my head, and they tend to overshare. I scribble thoughts like prescription, that's therapy over here. Thank you, thank you, thank you. Superb, bro. Thank you. Superb, 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 superb. Superb. बहुत बढ़िया नीरज, बहुत बढ़िया नीरज। वहां से भी एक हाथ आ रहा है। ओह वाओ, अरे प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंजन गड्ढा फ्रॉम बोरीवली, मुंबई। कुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। शुक्रिया जी। जी, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। शुक्रिया। वाह यार, ये आपने अकेली ने बनाया है? मेरा लड़का है। आपने और आपके बेटे ने? वाह यार, बहुत ही खूबसूरत है मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। आज आओ बाजी। आज की शाम अलग ही मजेदार थी, गीत संगीत के साथ जो हंसी मजाक हुआ। बादशाह बाजी, बाकी हम थोड़े क्या कि जब म्यूजिक वाले लोग आते हैं तो मेरे को पर्सनली बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना खूबसूरत माहौल बनाया। पाजी, मैं कुछ एक चीज कहना चाहता हूँ। मतलब हम सब लोग ना हिप हॉप रैप करते हैं जी, जिसको आज से थोड़े टाइम पहले म्यूजिक ही नहीं कंसिडर किया जाता। बट थैंक यू सो मच, आपने हम सबको स्टेज। अरे पाजी, लव यू सर, थैंक यू सो मच, रॉकस्टार। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो रोहित सर, आपकी फिल्म में इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होती है, आज स्टूडियो हमारा भी फुल हो गया है। अभी तो थोड़े कम किए, नहीं तो ओवरफ्लो हो गए। कुछ लोग केबीसी के सेट पे गिर रहे थे। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 5 कलाकार और डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, 10-12 कलाकार पीछे भी हैं और 200-250 बार फिल्म सिटी में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। रोहित सर, ये सब करने के लिए आप क्या करते हो? बैंक लूटते हो क्या इंडस्ट्री में शेट्टी भाई का वट है तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं यार, ये लोगों का प्यार है, देख रहे हैं इतने सारे आए। पर रोहित सर खुद एक बैंक है। मुझसे बड़ा बैंक ये है। अरे सर, क्या हम सब में से शानी निकली अर्चना जी। ना कोई लागत,
ना कोई प्रोडक्शन ना कोई डेट का। आगे बैठ गए बस। यार क्या अर्चना जी, I told you, come and sit here next to me. जैसे कि पहले बैठते थे कॉमेडी सर्कस में। एक्चुअली मैं इनको बता रहा था कि मतलब एकदम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं जब यहाँ और आप सोनी के लिए जब शो करते हैं हम। I know. मैं और अर्चना जी हम लोग एक शो करते थे, हम जज थे, कपिल और बाकी, और हम साथ में हमने Kiku कितने and all. साल Yes. साथ में काम किया है? 2-3 साल you were there. 5 साल। You were there 5 5 years. 5 Woo! years. Wow. फिर फाइनली छठे साल रोहित सर उठे, कहते उठूं यार मैं कोई काम धंधा भी करना। ये पे बैठे। रोहित सर, सर्कस में फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? पहले हमने कहानी लिख ली थी, अच्छा तब सर्कस नहीं था, एंड देन ये हुआ कि बच्चों ने सर्कस देखा नहीं है, और एक हर फिल्म में क्या होता है, हमारा एक एम्बियंस होता है, और ये कैरेक्टर जो है ये रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। ये रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, जिसके अंदर इतनी एनर्जी है। ये चलता फिरता जनरेटर है। मतलब इनके बिल्डिंग में जहाँ ये रहते कभी लाइट जाती नहीं है, जब जाती है तो वॉचमैन आता है, 2 तार लगाते हैं और लाइट आ जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही कैरेक्टर को लेके फिल्म बनाई जाए। रणवीर जब अकेले होते हैं ना फिल्म में, तब भी डबल एनर्जी होती है इनकी। अब ये है ही डबल रोल इनका। हमने ट्रेलर देखा ना, इनके हाथ से बिजली के करंट झटके निकलते हैं, तो ये झटके, ये स्पेशल इफेक्ट्स है रणवीर, या अंदर इनबिल्ट इतना है करंट आप में? नहीं, वो मतलब परफॉर्म करते टाइम सेट पे खुद से करना पड़ता था। अच्छा। हाँ। अब बोलो वे करके दिखाओ। फिर मैं मांग लूंगा पैसे। पर आपने ये ऑडिशन दिया था रोहित सर को, या ऐसे नंगी तार पकड़ के दिखाई दी बिजली की आपने? शूट शुरू होने से पहले हम लोग ने प्रैक्टिस की कि अगर जब भी वो शॉक वाला सीक्वेंस आएगा तो वो परफॉर्म होगा कैसे। अच्छा। तो अब ऐसे नहीं कि टेस्ट कर सकते हैं कि देखते हैं यार रियल लाइफ में शॉक लगता है तो एक तार पकड़ के देख ले, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो अपने हिसाब से किया है। बॉस ने बहुत स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं फिल्म में, तो इनकी फिल्म तो बड़े पर्दे के लिए बनती है, तो एक विजुअल स्पेक्टेकल भी मिलेगा। हंसा हंसा के पागल कर देंगे हम। कौन से महारथी आर्टिस्ट है, 19 एक्टर्स हैं फिल्म में। वाओ। आफ्टर बोल बच्चन तुमने मुझे कास्ट करना ही रणवीर छोड़ की माँ के लिए आपका ही किरदार हमने सोचा था, अरे वो हीरोइन सोच रही है। क्योंकि जनरेटर की माँ इनसे बेटर कौन हो सकता था। और मेरे कपड़े भी पहन रखे हैं। हमारा कनेक्शन है। पर रोहित सर आपने गलत किया है। अगर आप पर्सनली को लेते ना, आपको इनको स्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं थी, इनके पास ऑलरेडी एक आइटम तैयार है। ये क्या करती है, 100 रोटियां खा के दिखाती हैं। पहले शो में, फिर दूसरे शो में 100 खाती हैं, फिर तीसरे शो में भी 100 चपाती, और तीसरे शो के बाद कहती हैं सुबह से काम करके थक गई, को रोटी भी खिलाएगा कि नहीं। जैकलीन और पूजा कितनी प्यारी लड़कियां हैं सर्कस में। जब हमारे शहर में सर्कस आता था ना सर, क्या हो, पीछे ठंड की वजह से भी निकल रहा होगा हो विदेशी लड़कियां आती थी ना, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो सबसे आगे वाले टिकट ले लेते थे। तो वो जिम्नास्ट करती थी ना, एक झूले को छोड़ के दूसरा झूला पकड़ा, तो एक झूले को छोड़ने और दूसरे पकड़ने पहले तो बुजुर्ग लोग नीचे ऐसे करते थे, शायद अभी शायद हमारे हाथ में गिरे। फिर जब नहीं गिरती थी फिर कहते सब मोह माया ये हवा में रहती है, ये नीचे नहीं आती। जैकलीन, पूजा, आप दोनों रोहित सर के साथ पहली बार काम कर रही हैं, तो आप नर्वस थी या ये सोच के खुश थी कि ये अपनी स्टार कास्ट को रिपीट करते रहते हैं, अब 10 साल कोई काम पकड़ने की जरूरत नहीं है? हाँ, रोहित सर ने तो मुझे राशन कार्ड तो दिया है, उन्होंने बोला था शॉट के बाद इसका हमारे राशन यहाँ कार्ड कोड बनाओ। वर्ड है, मतलब राशन कार्ड मिल गया यानी कि हर फिल्म में। अरे वाह। I was like, yes! इस बड़े बैंक में मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हुई है। अच्छा, पूजा साउथ में तो इतनी फिल्में करती हैं, बॉलीवुड में बड़ी कम फिल्में करती हैं। आप चूजी ज्यादा हैं या आप वही फिल्म करती हैं जिसमें आपको पता चले कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कुछ तो रिलेशनशिप वैसा कुछ है ना। अच्छा, इनका पता नहीं क्या सिस्टम है। 2016 में इन्होंने मोहनजोदारो की, हाँ। उसके बाद 3 साल बाद इन्होंने की हाउसफुल 4, अब 3 साल बाद सर्कस कर रही हैं। तो आपका काम जो है वो एजेंसी मैनेज करती है कि फैमिली प्लानिंग वाले? जो कहते हैं ना कि एक बच्चे से दूसरे के बीच में 3 साल का अंतर होना चाहिए। कौन बात कर रहा है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी काम करूँ
इंडिया देखेगा। अभी बुट्टू बोमा भी फेमस हुआ, फिर अरबिक कुत्तू, तो आई डोंट थिंक कि लैंग्वेज एक बैरियर होना चाहिए। तो मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई, मैं तो छोड़ दो मुझे अभी। जैकलीन, आप बहुत प्यारी आपकी कॉस्ट्यूम है, आपका दिल नहीं करता ऐसे करने को? नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। नहीं, पर आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, रोहित सर की फिल्में आती हैं तब पता चलता दिवाली आ रही, नया साल आ रहा है, क्योंकि त्योहार जैसी लगती है ना फिल्म इनकी, और ये फिल्म भी इतनी कलरफुल लग रही है सर, वाह, मजा आ गया देख के ट्रेलर। अच्छा, डबल रोल रणवीर के साथ साथ वरुण का भी है इस फिल्म में, लेकिन दोनों हीरोइन जो है रणवीर के साथ हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोते सोते कभी ऐसे ताली मार के कोई कवारा मच्छर मार दिया था आपने? क्या आपको बददुआ लगी है? 2 हीरोइनों के बावजूद आपको कोई हीरोइन नहीं मिली है। वरुण का ऑफ स्क्रीन कुछ चल रहा था, बहुत सीरियस था। अरे एक और जिसके साथ सीरियस था उसका क्लॉज था कि आप किसी और दूसरी लड़की को छुओगे नहीं, तो इस वरना कैरेक्टर बनाया था हमने, फिर काटना पड़ा। सर मैं कट जाऊंगा घर जाके। ये बाकी ये बताएगा। सर 1 साल शूटिंग चली इस फिल्म की, 4 गर्लफ्रेंड बदली है इसने हर क्वार्टर। क्या बात कर, सही? बाकी बातें ठीक है, मुझे ये क्लिप व्हाट्सएप पे दे देना, मैं इसी को सुनता सुनता खुश होता रहूंगा। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक, लेकिन अगर बात करें 2 हीरोइन की, मैंने एक फिल्म करी थी उसमें तो 4 हीरोइन थी, तब भी मैं अब्बास जी और मस्तान जी के बीच में बैठा हुआ था। ओहो, ऐसी नजर लगाई, उसके बाद काम ही नहीं मिला। उसके बाद ऐसी सीरियस फिल्म मिली नंदिता दास की कि हर जगह फेस्टिवल में जा रहे हैं। एक बात बताओ वरुण, ये सच है जब रोहित सर ने आपको अप्रोच किया कि तुम सर्कस में काम करोगे, तो आपने कहा नहीं, अभी मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ? मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी भी मेरे फोन में वो स्क्रीनशॉट है, 21 अगस्त दोपहर को 3:30 बजे सर का फोन आया था, एंड आई थिंक आई स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट, एंड आई वेंट रनिंग मम्मी के पास कि मम्मी रोहित सर का फोन है, उनकी फिल्म करने के लिए मतलब ऐसा मौका मिल रहा है, एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ RSP। थैंक यू सर। ये फिल्म की कहानी कुछ और है। हुआ कि हमने सूर्यवंशी बनाई और पेंडेमिक आ गया, और फिर सब कुछ रुक गया, पूरी दुनिया ही रुक गई, और हमारी पूरी टीम, जो मेरे सारे पूरे टीम है मेरी, वो सारे घर पे करे क्या। तब हमने, हमारे पास इसका एक आइडिया था सर्कस का, तो हमने 5-6 महीना उस स्क्रिप्टिंग पे काम किया, पूरी यूनिट आई, और हमने पूरी फिल्म जो है कोविड में बनाई ताकि वर्कर्स का घर चले। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो होता है ना कि ऊपर वाले का हाथ, वो दिन है और आज का दिन है। सेट पर एक केस नहीं हुआ, हमने 1000 लोगों के साथ शूटिंग की। सर आइए, विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर भाई एक बात बताओ, आप फिल्म में जिसको भी छू रहे हैं उसको करंट लगता है जी? जब आप अपनी हीरोइन को छूते इनको लग नहीं रहा, तो इनको रबड़ की चप्पल पहनाते थे पहले आप अपनी कोई तार निकालते थे क्या? उसके पीछे क्या लॉजिक है? भाई दोनों लड़कियां ग्राउंडेड है ना, तो उनको ग्राउंडिंग अर्थिंग ऑलरेडी है। वाह, बड़े इंटेलिजेंट आंसर। अच्छा, सर्कस के ट्रेलर में हमें दीपिका भी दिखाई दे रही हैं, तो ये उनका पहले से डिसाइडेड था उनका ये पार्ट कि वो देखने आई थी कि 2 हीरोइन के गलत तार तो नहीं पकड़ रहे, इसलिए उनको करंट नहीं लग रहा था। अच्छा, 2.5 घंटे की फिल्म होगी सर सर्कस? हाँ, करीब 2.25 घंटा। 2.25 घंटे की फिल्म है, 5 मिनट के लिए दीपिका भी आ रही है। हम लोग 5 घंटे का शो बना रहे हैं, 10 मिनट के लिए ले आते हैं। हाँ, चाहे तो वरुण को ड्रॉप कर देते। अरे तुझे ड्रॉप करने की बात कर रहे, हंस रहा है तू। मेरे को लेट समझ आया। जैकलीन, अभी आपने अक्षय पाजी के साथ राम सेतु की जी, अभी आप रणवीर के साथ सर्कस कर रही हैं जी। जनता ये जानना चाहती है दोनों में से करंट ज्यादा, एनर्जी किसमें ज्यादा है? ज्यादा बहुत मुश्किल। रोहित सर, आई मीन अक्षय सर और रणवीर के साथ भी काम किया, तो आप बताइए। वेरी गुड, वेल डन जैकी, वेल डन। शाबाश, प्राइज आपको दिया जाता है ये पपीता। अब वरुण और मैंने भी साथ में एक फिल्म की, मैंने देखा वरुण को ना सेट पे सारी जितनी लड़कियां स्पेशली आती थी इस गाल पकड़ के, सो क्यूट सो क्यूट, और मैं कहा मेरी हीरोइन है तू, गाल इसके खींची जाए। यही रीजन तो नहीं आप दाढ़ी नहीं लाते कभी फेस पे? आती नहीं है? लड़कियों की बहुत चिंता है कि जब वो क्यूट करती है हाथ ना कट जाए। वाह,
आज सबको तोहफे मिलेंगे जो भी इंटेलिजेंट आंसर देंगे। अच्छा, रोहित सर की फिल्मों में जितनी बड़ी स्टार कास्ट होती है ना, आज मेरी मम्मी भी आई, वो भी 6 सहेलियां लेके आई। नॉर्मली 1 लेके आती है। बोलती रोहित शेट्टी अगर 20 लोग लेके आ सकते तो मेरी सहेलियां मैं 6 नहीं लेके आ लेकिन मैं एक बात बताऊं, मम्मी और जो सब फ्रेंड्स हैं ना, उनको सबसे ज्यादा ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि वो 60s का जो एरा हमने क्रिएट किया है। तो हमने वो एक एक्सपेरिमेंट किया है, और मुझे यकीन है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा ये फिल्म पसंद आएगी। पॉपकॉर्न ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले, सैंडविच ले, कोल्ड ड्रिंक ले। अरे अभी तक सर हाउ आर यू? राजीव जिंदा है। यस सर। सर क्या लेंगे आप? तू बता क्या लेगा? 7 नंबर 8 नंबर क्या? या तो कहते तू ले, एग्जिट ले। सर 10 साल बाद मिला हूं आपसे। हाँ यार, सर याद है ना, कॉमेडी सर हम सब इकट्ठे किया करते थे। साथ में थे वही। यस 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 यस। हाँ, तेरी वजह से छोड़ा तो उन्होंने कॉमेडी सर्कस। यार मेरी वजह से क्यों छोड़ेंगे? मैं तो उनका फेवरेट था, उनकी टीम में था शेट्टीज। हाँ फेवरेट था। एक बार मुझे रोहित सर पूछते, कहते यार हमेशा 7 नंबर मिलते हैं, मैं इसको 11 दे सकता हूँ? मैं कहा सर 10 तक ही होते हैं। कहते उसमें नहीं, जूतों में 11-12 भी आते हैं। रोहित सर ने इतना मजाक किया है, अब तुम्हें पता नहीं चलता कि तब भी तो मेरे साथ मजाक ही करते थे। तो वो जज होके मजाक करते थे, तो तू कंटेस्टेंट होके क्यों नहीं करता फिर? यार मुझे इंट्रोडक्शन देने दे प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सर, माई सेल्फ राजू, आई एम द CEO ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। सर आपने जो 1960 की सर्कस फिल्म बनाई है, तो 1960 में ओरिजिनल सर्कस थी ना, उसमें मेरे दादाजी रिंग मास्टर थे। अच्छा। एट दैट टाइम कमर में रिंग डाल के घुमाते थे। हाँ। और एक बार ऐसे घूमते घूमते पजामा निकल गया उनका। भाई हंसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पजामे के नीचे तो कुछ पहन सकते थे ना। अभी तक समझ में नहीं आया। लोगों ने आंखों पे हाथ रख रख के हंसे। ब्रो, कपूर शर्मा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड कॉमेडी, ये मेरे डैड कहते हैं। और डैड, जैकलिन बोले ना मेरे डैड कहते थे, सूट करता है। तू बोल जिसने मेरे को पैदा किया था वो कहता था। फालतू नहीं बोलने का। हाँ, जिसने मुझे पैदा किया था वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड कॉमेडी। खुश? मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एंड दे आर गिगलिंग। गिगलिंग नहीं, दे आर गूगलिंग। दे आर गूगलिंग हाउ टू इग्नोर ए अनफनी बॉय ऑन प्रमोशन। कोई बात नहीं राजीव, होता है। कोई बात नहीं, अपने कौन सा पहली बार हुआ? सर मेरे बचपन का दोस्त है सर, ये नहीं बदलता। तो मैंने इतना इनोवेटिव एक्ट दिया था सर को, कैमरे वाला तू भूल रहा है? सर ने दूर से मुझे कहा था, राजीव दिस इज द बेस्ट एक्ट ऑफ कॉमेडी सर्कस। किसी को नहीं याद, हमें भी नहीं याद। तूने बड़ी मुगले आजम बना दी थी कि जो अब सबको याद रहेगी। सर ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए करता रहता है, अदरवाइज आई एम वेरी वेरी टैलेंटेड गाय। बहुत टैलेंटेड रणवीर भाई, मुर्गा खा के दाल का टकार मारता है। पर ये देखो, इसकी बात ना लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, मजाल है कोई हंसे। यार छोड़, मैं मेरा वरुण भाई, मैं उस भाई। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, तुम फुकरे में एक सपना लेते थे, सुबह सच हो जाता था। भाई मैं तेरे अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, एक सपना ले कि रोहित सर ने मुझे हीरो ले लिया। ये सपना तो वो खुद के लिए नहीं देख पा रहा। सर आपने वरुण को लिया, उसको डबल रोल दिया। सर दूसरे वाला मेरे को दे देते, तो उसके दिन ना क्यूट हूं मैं, देखो सेम सेम क्यूट। ये आपको पता भगवान ने जब इसको बनाया ना, वो सोच में पड़ गया कि इसमें जान डालूं कि लेसिस। ये जो ऑपरेशन थिएटर से कैसे ऐसे आती है नर्स बाहर, मुबारक हो बेबी बॉय बेबी गर्ल। ये आई, कहती ये ठाकुर किनका सरनेम? कहते उठाइए, ये क्या हुआ है अंदर? रोहित सर ये आपके आने पे आज मतलब ज्यादा ही कर रहे हैं मेरे साथ। सर एक जवाब तो उसको दो मेरी तरफ से प्लीज। कुछ गलत बोला तो जवाब दो ना। आपने डबल रोल बनाया सर, रणवीर सर तो आप एक ले आए हो अंदर। हाँ। तो जो दूसरे रणवीर है ना, डबल रोल वाले, हाँ। वो बाहर मुंह फुला के बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अंदर जाके समझाता हूँ ओके सर को
तो तू आ जा। हाँ बेटा, रणवीर सिंह बनना आसान काम नहीं है। हाय रोहित सर, थैंक यू सो मच सर। सर्कस करके मजा आ गया सर, जोरदार तालियां। He's good though. हाय जैकलिन, हाय पूजा, अरुण मेरे चूचे। I love you man. Love you too. I love you. I love you. ओ हेलो, ओ उधर रणवीर सर बैठे, उनको हाय क्यों नहीं बोला? मैं ही रणवीर हूँ। तो रणवीर को हाय कैसे, हालांकि कह सकता है हाय रणवीर, तभी मेरे, लेकिन ओरिजिनल एनर्जी हमेशा ओरिजिनल से मिलती है। लव यू ब्रो। लव यू ब्रो, लव यू ब्रो। वेरी गुड रणवीर सर, हमारा वाला तो आपने उजाड़ दिया। उजाड़ दिया। आप बैठे रहते हैं यहीं पे। तो वो नहीं बैठी रहती? तो मैं कब से जगह देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भाई मुझे जगह देगा, मेरा प्यारा मुझे जगह देगा। पहले 4 लाफ्टर ले अगर तो आए तो तुझे जगह मिलेगी। सही है, बहुत लाफ्टर। हाँ, तो तुम्हारा कहना है कि फिल्म में दूसरे वाले रणवीर सिंह तुम हो। मेरा कहना है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। But I love this man. I love this man. I love this man. देखिए कीड़ा घुस गया। But I love this show. Outstanding. I just love this show. I just go mad, man. I just Outstanding, I think. I just love. टाइम आएगा ब्रो। अरे फोन नहीं लिया तेरा। वो तो जानबूझ के कर रहा है कि डायलॉग भूल गया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सर्कस की शूटिंग चल रही थी और वहां पे एक शेर कम पड़ गया। अच्छा, तो वहां पे रोहित सर ने मुझे उनके बीच में कॉस्ट्यूम पहना के भेज दिया। उसके बाद वहां जब शेरों ने मुझे ऐसा करा तो मैं समझा मैंने शेरनी की कॉस्ट्यूम पहनी है। राइटर ने कहा था लाइन पे अगर कोई ना हंसे तो तू हंसना। I love this man. I love this man. अच्छा, तुम तो अंदर आ गए, तो इनका डुप्लीकेट क्यों नहीं आया? ये डुप्लीकेट ही है। ओरिजिनल को तो बाहर गार्ड ने रोक लिया है। क्या बात कर रहे हो? आधार कार्ड चेक कर, बाबूलाल भाटिया है। हेलो, यस, सारी गाड़ियां मेरी पार्किंग में लगा दो। वाओ, कितनी गाड़ियां आपके पास? मेरे पास एक भी नहीं है, मेरी पार्किंग है। मैं ओरिजिनल थोड़ी ही हूँ मेरी जान। अयो रोहित सर, wanna come? पहचाना मेरे को? मैं आपको मिलने डायरेक्ट चेन्नई एक्सप्रेस से आई। बेबी तुम यहाँ?
मैं मीनम्मा लोचनी, आप सबको मेरी तरफ से वानिकम। हाँ अयो रणवीर बेबी, मैंने कहा था ना तुमको कि घर से निकलने से पहले कुकर की सीटी बंद करके आना, किया ना? बेबी वो रणवीर रेंज से बाहर है, तू मुझे अफोर्ड कर सकती है। ठीक है? तुम और रणवीर, मुझे तुम बिना बल्ब की टॉर्च लगती। और जल्दी में ना मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ के आई। राजू तो मैं दरवाजा बंद करने जाऊं तुम्हारा? नहीं, वो कह रही है वहां पे चेन पहन के बाहर बैठ। मीनम्मा, हाँ तुम बोल रही हो शायद। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। हाँ 2 मिनट कैमरा बंद करो, आज पिटेगा कोई। और उन्होंने तो चल फिर भी गेटअप लिया है, लेकिन क्या मिमिक्री की है। मन इतना खुश हुआ है, और खुश हो जाएगा मेरी ताली के बीच में तेरा मुंह। सर मैंने आपके हवाले करने थे बंदे, मैं कराया, बहुत मजा आया सर आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। I love this man. I love his exit. Love it, man. इसको भी लेकर जाओ। बेबी तुम यार, तुम्हें देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ। ततर कप्पू कहाँ से लेकर आया ऐसा नकली रणवीर? मैं यहाँ पे रोहित सर से चेन्नई एक्सप्रेस 2 की बात करने आई। मेरे होते हुए बेबी दूसरे एक्टर की फिल्म की बात क्यों कर रही हो तुम? सिम्बा 2 की बात करो बेबी। अच्छा सिम्बा में मैं थी? जब कभी बात समझ ना आए कैसे कवर करनी है तो आई लव यू बेबी। दूर रहा मेरे से, वरना मेरे अप्पा की गुंडी लोग ना तुमको छोड़ेगा नहीं। तेरी गुंडी की अप्पा के चप्पा चरखा चले बेबी। असली रणवीर के पास जाने की जरूरत क्यों कर रही है? और रणवीर की डिक्शनरी में डरना नाम का शब्द है ही नहीं। अच्छा कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? जहां से तूने ये बकवास एक्सेंट चोरी किया है। ऐसा करने से ओरिजिनल दीपिका हो सकती है क्या ये? अच्छा और ऐसे उछल कूद करने से कोई रणवीर भी नहीं हो सकता है। ओके कुछ सीखो ओरिजिनल से। हाँ उसने अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ तो लंदन से उसके लिए फूल लेके आई। तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरी जान तू कहे तो मैं तेरे लिए तारे तोड़ सकता हूँ। हाँ थारे थोड़ेगी। 1 मिनट ये ले थोड़ थारे। थोड़ के दिखाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे नहीं। बेबी ये नहीं टूट रहा, मैं अपने दांत तोड़ दूं तेरे लिए? क्यों कहाँ गई एनर्जी? एनर्जी तो बहुत है, एक बार ओरिजिनल रणवीर के साथ आ जाते हैं। क्या बोलती पब्लिक? ओके तो हम मुकाबला करती। ओके गाना बजाओ। सॉरी साहब मैं नकली है, मेरे बस के नहीं है। दोबारा नहीं करूंगा, हालांकि हुआ तो अभी भी नहीं। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू, लव यू ब्रो, लव यू।
आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वीडियो इंस्टा पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है। आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। रोहित सर यहाँ ना आपको। हाँ जी। हाँ अरे पहले अच्छा इसलिए मुझे यहाँ बिठाया। पहला ही फोटो रोहित शेट्टी साहब ने डाला है तभी मुझे यहाँ बिठाया। एट पीस हैशटैग सिम्बा स्विट्जरलैंड और जगह का नाम है केत्रदिग्रस। क्या जगह का क्या नाम है कपिल पाजी? केत्रदिग्रस। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं। ये कौन सा शहर है रोहित सर? मुझे खुद को नहीं पता। फोटो पोस्ट करते हुए इन्होंने लोकेशन तो डाल दी ग्रेस। अब सोच रहे हैं किसी ने पूछ लिया तो प्रोनाउंस कैसे करूंगा। ये आपका कमेंट है, आपका कमेंट। तो whoever the illiterate guys who wrote this comment, I would love to tell you this is Gross. जैकलिन ने pronounce it. जैकलिन क्या नाम है इसका? Chateau de Gruyère. ओह वाओ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मेरे को तो जैकलिन 4 साल हो गए थे इनको जानने के बाद, तब मुझे जैकलिन नाम बोलना है पहली बार। स्पेलिंग क्या है? सर देखिए शी लव्स मी नॉट। करते करते इन्होंने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दिए। कोई इन्हें रोको नहीं तो एक पेड़ आज नंगा हो जाएगा। आइए और दिखाइए। ये रणवीर भी था साथ में मेरे। अरे बाप रे मेरा ही पूरा। जब इंसान ब्लाइंड डेट पे जाए तो ऐसे ही टेंशन में रहता है कि ना जाने कैसी होगी। किसी ने रिप्लाई लिखा, हाँ भाई टेंशन बड़ी रहती, मेरे तो एक बार लड़का निकल आया था। हाँ और दिखाइए। हाँ चलो हाँ। रणबीर ने फुट डाला है हैड टू गिव अप मालपुआस। वाह। मालपुआ खाते हो रणबीर आप? पर गिव अप करना पड़ा ना, बिस्किट बनाने के लिए मालपुआ को गिव अप करना पड़ता है। तो आपके तो हमेशा 6 पैक ही रखे हैं हमने। बहुत अच्छी बात है। वेरी इंस्पायरिंग फोटो। आइए देखते हैं कमेंट्स क्या है नीचे। बाप रे। आपने जिम के लिए मालपुए छोड़ दे, मेरी तो मालपुए के चक्कर में रतलाम स्टेशन पे बीवी छूट गई। जब आदमी के 6 पैक्स हो तो वो डॉक्टर को पेट दर्द भी ऐसे ही चेक करवाता है। आप थोड़ी अजवाइन को भून के उसमें जीरा मसाला और 2 चुटकी हींग डाल के अच्छी तरह से उसे पेट पे लगाएं। इससे पेट की सूजन कम हो जाती है। और शुगर ना हो तो इसी सामग्री को छाछ में डाल के पिए, मजा आएगा। क्या क्रिएटिव। अच्छा नुस्खा है। और आगे दिखाइए। हैप्पी होली एवरीवन, बी सेफ। ये क्या है? फूल? अच्छा ऊंट है। हाँ हाँ। अरे वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी हॉटनेस से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेगिस्तान में ऑलरेडी बड़ी गर्मी में रहता है। That's funny. मेरी भी हाइट 6 फीट 4 इंच है, मैं आपके लिए ऊंट बनने को तैयार हूं। किसी ने लिखा चुब्बे ऊंटनी के। और दिखाइए। Oh God. होम बाउंड एंड पजल। आइए देखते हैं कमेंट्स। टाइम पे डाटा पैक रिचार्ज करवा लेती तो टाइम पास के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पजल बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं आप एक बॉयफ्रेंड बनाएं, टाइम अच्छे से पास होगा। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए डीएम करें। डीएम करें। Time waste नहीं। और दिखाइए। ओहो क्या कर रहा है खेत में तू? वरुण पंजाब। हाय हाय खेतों में फोटो, मजा आ गया देख के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है कोई नई फिल्म मिल गई इसलिए प्लॉट देखने आए हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई पिछली नहीं चली, बेचने आए हैं। और दिखाइए। ओहो नो, दिस इज नॉट द क्लाइमैक्स ऑफ माई फिल्म, जस्ट शूटिंग ए नूडल कमर्शियल। हाँ रोहित सर ने फोटो डाला है, साथ में भाई साहब रणवीर जी हैं। वाह। आइए देखते हैं कमेंट्स। 20 रुपए के नूडल के पीछे भागते 2 करोड़पति।
रोहित भी लाइक, जल्दी भाग, हमने गलती से किसी और की कार उड़ा दी। बिड़ू, तुम लोग ये सब करोगे तो टाइगर क्या करेगा? जब ये सब खुद ही कर लेते हो तो हीरो काहे लेते हो? और दिखाइए। Here for my induction. जेके। अच्छा जेके, जस्ट किडिंग। लॉल। आइए कमेंट्स देखते हैं। सर लाल चश्मे में पालक पनीर की सब्जी हरी दिखती है या लाल? और दिखाइए। वाहन चलाते वक्त ऐसा लाल चश्मा ना लगाएं वरना मेरी तरह बत्ती के हरे होने का इंतजार करते रह जाओगे। और दिखाइए। जैकुलिन ने ये फोटो डाला है। फील्स ग्रेट टू बी बैक ऑन द सेट्स विद टीम राम सेतु इन माय फेवरेट ऊटी, नेचर एट इट बेस्ट। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अक्षय भी लाइक, वहां तक की जमीन मेरी है। उसके बाद पाकिस्तान लग जाता है। किसी ने लिखा, जैकलीन ये जाकिर हुसैन आपको क्या दिखा रहे हैं? सुबह सुबह ऐसी जगह पत्थर फेंको तो पंछियों के साथ साथ आदमी भी उठते हैं। अक्षय भी लाइक, तू वहां देख, 2 मिनट मैं एक पिक्चर करके आता हूं। और दिखाइए। लेट द एडवेंचर बिगिन। पूजा ने फोटो डाला। पूजा कहाँ का फोटो है ये? कोनी आइलैंड, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड। न्यूयॉर्क। हमें क्यों नाम याद रहते? न्यूयॉर्क तो हम भी गए हैं, कोनी आइलैंड हमने नहीं देखा। आइए देखते हैं कमेंट्स। ये एडवेंचर बिगिन तो लिख देती हैं, जैसे ही झूले बैठेंगी मम्मी मम्मी चिल्लाएंगी। रिप्लाई लिखा है, झूले के आगे सिर्फ फोटो खिंचाइए, अब जाके बंदूक से गुब्बारे फोड़ेंगी। आपने तो स्काई डाइविंग भी किया ना अर्चना जी? पैर में चार्टर फंस गया, चार्टर भी नीचे ले आई। बाद में ऐसे झाड़ रही थी। ओह माय गॉड। भगवान। रोहित, he was not this naughty ना उस टाइम। नहीं, इसकी नहीं, बोलती बंद थी ना उस टाइम। अब देखो कितना चहक रहा है और मैं कुछ नहीं कहती इसे। उस समय मुझे डर था कहीं आप मुझे निकाल ना दो। हाँ, दिख रहा है बदमाशी शुरू हो गई इसलिए तेरी। और दिखाइए आगे। आपने एडवेंचर तो शुरू कर दिया, आप चाहें तो मेरे साथ जॉइंट वेंचर भी शुरू कर सकती हैं। मेरे पास आइडिया है, मुझे मात्र 10 लाख लगाने वाले की जरूरत है। किसी ने रिप्लाई किया, मैंने तेरी प्रोफाइल देखी है, पानी पूरी का ठेला लगाने के लिए 10 लाख की क्या जरूरत है? किसी ने लिखा, अगर जेब में चिल्लर हो तो जायंट व्हील में जाने से पहले निकाल देना, घूमते वक्त मेरे भी गिर गए थे। देखो लोग कितने एडवाइस देते हैं, कितना कंसर्न है इस चीज को लेके कि चिल्लर ना गिर जाए। वाह। आइए और दिखाइए। ओहो, टेक मी बैक। वरुण, हाँ, ये कहाँ की फोटो है? वाह, ये मालदीव्स की वजह। ये वही ब्रेकअप के बाद जो जाता है, वो लिखा हुआ भी वही है, टेक मी बैक। मुझे अपनी जिंदगी में वापस दे। ये किसको लिखा टेक मी बैक? सर कसम लगे नहीं, ये मैं मम्मी के साथ गया था मालदीव। अरे गाया मम्मी के साथ था, टेक मी बैक। नहीं सर, मैं हाँ, मम्मी तो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। तो लिखा किसको है ये? सीधे सीधे बोल रहे टेक मी बैक। नहीं, बाद में डाली थी सर। अब कपिल जी आप सोचो, वो दिल जब टूट जाता है वैसे वो वाले जो गाने होते हैं ना, वो चल रहा है बैकग्राउंड में इस वक्त। दिख रहा है स्पीकर मुझे तकिए के उस तरफ। ग्लास इसने छुपा लिया है। चलिए कमेंट्स देखते हैं नीचे। ऐसी जगह पे भी बंदे की गर्लफ्रेंड ना दिखे तो समझ जाओ वो खुद दूसरों की देखने आया है। भाई अकेले ही जाना था तो गोवा चले जाते, कम खर्चे में निपट जाते। किसी ने कहा, भाई आगे समंदर है या दरी बिछी हुई है? रिप्लाई किया है, हाँ, और दरी पे बोट तेरे पिताजी चला रहे हैं। क्या टाइम है यार लोगों के पास, ये क्रिएटिव है। बहुत चल रहा है। और आगे दिखाइए। रोहित शेट्टी सर ने पिक्चर डाला है अक्षय पाजी के साथ। पिक्चर देखने के बाद व्हेन राजू नोज दैट सच में 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। आइए कमेंट्स देखते हैं। डायरेक्टर अगर 100 करोड़ की हिट फिल्म दे ना, फिर हीरो हीरोइन की नहीं डायरेक्टर की गोद में सोता है।
में बड़ा डायरेक्टर है, अक्षय कुमार को गोद लिया हुआ है। सर मुझे भी गोद ले लो, मेरा ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बस सुबह 2 टाइम की रोटी दे देना और रात को बियर है। ये रात को बियर। और दिखाइए। ओके, क्या बात है, क्या बात है यार। हेलो, हाय, हेलो 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 हेलो। रणवीर जी आपको एक और हेलो। उनको 2 बार हेलो क्यों? डबल रोल है। इनका भी है। मुझे तो आपको भी एक और हेलो और आपको भी एक और हेलो। उनका डबल रोल थोड़े है। डायरेक्टर हाँ करते रहना चाहिए हेलो हाय। हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें? नहीं नहीं चाहिए। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हमको इतना खुशी हो रहा है। लेकिन पूजा जी, जैकलीन जी, आप इतना दुबली पतली कैसे रहती हैं? बहुत कठिन काम है। कैसे? हम सच बता रहे हैं, अब तो माचिस की तीली भी आपसे जलती है। वाह वाह, आपसे जलती है। इतना मतलब आप लोग इतना कमाते हो फिर खाती इतना सा क्यों है? नहीं, मैं बहुत खाती हूँ। फिर शरीर पे लगता काहे नहीं है? अरे पूरा पूरा केक अकेले खा जाती है। नहीं। हाँ, और शेयर नहीं करती। क्या बात कर रहे हैं? हमारे साथ शेयर कर लीजिए कभी। ठीक है, हम भी तो इतना कमाती है और इतना खाती है तू, कुछ भी नहीं छोड़ती है। उस दिन किसी ने पैसे नहीं दिए, उसकी लुंगी मस्टर्ड सॉस के साथ खा गई है। शर्म नहीं आती तेरे को? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप क्या? अपनी प्रॉब्लम ये, हम पानी में पीते हैं, अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बन जाता है। है ना? बड़ो पानी 2 पिज्जा के बाद पीते खाते। तो देखिए, मोटापा कोई बुरा चीज नहीं है। हम आपको सच बता रहे हैं। आपके जीवन का सच्चा साथी मोटापा ही है। हाँ। हाँ, आपके जीवन में पैसा आएगा चला जाएगा, हाँ। दोस्त आएंगे चले जाएंगे, हाँ। मोटापा एक बार आएगा ना। बहुत सही बोला। ये बात सही है। नहीं जाता है। तो सर रणवीर जी, हम ट्रेलर में देखे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपको पता मैं मोटा हुआ करता था एज ए किड। Are you serious? मोटापा जाता है, आप थोड़ा हार्डवर्क करेंगे तो जाएगा। थोड़ा फिट रहना चाहिए। देखो रोहित सर को देखो। हम बहुत ट्राई किए। सच बता रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, वो बोला रोज 1 घंटा खेलो वजन कम हो जाएगा। पिछले 1 साल से रोज 1 घंटा खेलते हैं। क्या अब खेल तो रहे हम हो? कैंडी क्रश के कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं। नहीं जा रहा है। पर हम ट्रेलर देखे, आपके अंदर ऐसा पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ना, हम देखे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा हमको। हमको सच बताइए, फिल्म करने के बाद आप बैंक में फिर सेविंग अकाउंट खोले के करेंट अकाउंट? तू ना हंसा कर, तेरा ना तेरा मुंह किस दिन गिर जाएगा। तेरा मुंह ऐसे हंस के, मुंह के साथ तू ऐसी लगती है, बिना मुंह के कैसी लगेगी तू? क्या बात हुआ शर्मा जी, इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, आप थोड़ा सा वो बना के क्यों नहीं रखते हैं? क्या? शांति। वरुण जी हाँ कैसे? डेविड धवन जी कैसे हैं? अरे वरुण शर्मा है वो। ठीक है, डेविड शर्मा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। पर हमको बताइए, आप ऐसे चूचा के नाम से जाने जाते हैं ना? हाँ। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन ये क्या है, ये फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा फॉलोइंग है आपका। कमाल है। एक बात पूछना था, आपका भतीजा जो है वो आपको चाचा कहता है कि चूचा? वो पता क्या कहते हैं? चूचा चाचा। चूचा चाचा चूचा। सुनने में कुछ और सुनाई दे रहा है। ये शुक्र है सर, लेकिन अच्छा शुक्र है मेरा भतीजा भी छोटा है, क्या पता बड़े होके वही ना बोले। नहीं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है वरुण जी। नहीं, सही बता रहे हैं,
ये आदमी इतना स्ट्रांग है, कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता। बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, कभी इन्फ्लुएंस नहीं। ये देखिए, ये आदमी इतना फिट है, ये इतना फिट है, कहाँ इन्फ्लुएंस? वरुण जी बहुत क्यूट लगे आप। हम बता रहे हैं सच में हमारा शादी नहीं हो रहा। इनका भी नहीं हो रहा। फिर तो सेट है मामला। आओ बैठो, देखो कैसे लगते हैं साथ में। ऐसे ऐसे रोज बहुत प्यारे हैं। हम क्यूट लग रहे हैं ना साथ में? हाँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर प्रॉब्लम, शादी नहीं कर सकते तुम इससे। क्यों? जयमाला कैसे डालो, गला है ही नहीं। That was mean. आपको पता है हमारा शादी नहीं हो रहा। हमारा दोस्त है, उसका दूसरा शादी हो रहा है, और जिससे हो रहा है वो लड़के का तीसरा शादी हो रहा है। 2 लोग मिलके 5 शादी कर रहा है। हमारा यहाँ पे एक नहीं हो रहा है। गलत बात है। लेकिन जैसा हमको सर शादी का जरूरत है ना, शादी का जरूरत इच्छा भी नहीं, जरूरत पे पहुंच गई है। करोगी क्या शादी करके? तो इनको भी है जरूरत शादी का। हम देख, इनको क्या जरूरत है? नहीं, हम फिल्मों में देखे, कहाँ लड़की कभी नहीं मिलता है। मैं अभी भी इच्छा पे ही हूँ। भाई सिर्फ ये चूचा से फेमस नहीं है, ये सेक्सा से भी फेमस है। तो लोग जब तुझे चूचा बुलाते वो ज्यादा पसंद आता या सेक्सा बुलाते तो वो ज्यादा पसंद आता? रब की मेहर से लोग जब जॉय बुलाएंगे उसकी वेट कर रहा हूँ। भाई का नाम जॉय है फिल्म में। जॉय है फिल्म में। जॉय खुशी है। हमको कितना खुशी हो रहा है ये बात सुन के। आप जॉय हो रहा है बहुत ज्यादा। ये क्या हो रहा है? अपने शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमें। नहीं, मैं हाँ नहीं बोल रहा। नहीं बोल दीजिए। अभी हो गया, मम्मी तो हो गया। पर ये मजाक नहीं कर रही। परसों भी सर्कस से एक जोकर का रिश्ता आया, इसको देख के उसने मुंह धो लिया। अब पकड़ा नहीं जा रहा भी है कौन। भाग गया। कब तक भागता रहेगा? जब भी वापस जोकर बन के आएगा सर्कस में पकड़ लेंगे। लेकिन वो सर्कस वाले को छोड़िए। वो नाक पे चेरी लगा के आया, उसकी चेरी खा गई। हमारा देखिए कितना सिमिलैरिटी भी है हम में। क्या सिमिलैरिटी है? ये शर्मा है, हाँ। इनको देख के हम शर्मा रहे हैं। है कि नहीं सिमिलैरिटी? देखिए मौका भी है, दस्तूर भी है। कल तो तू कह रही थी दस्त भी है। मौका भी है, दस्तूर भी है, और देखिए आज थोड़ा थोड़ा ठंडी भी है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा शादी पक्का कर दीजिए प्लीज ना, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ना शरेआम ना है, मुक्के के साथ ना है। जाओ भी यहाँ से। अग्रेसिव होने का जरूरत ना, आप आ जाइए सर। ये आदमी हमको नहीं करने देगा शादी, हमें लगता है। लेकिन हम आपको खाली बताना चाहते हैं, हमारा शादी हो ना हो, हमारी एक बहन है गांव से आई, रानी नाम है उसका। आप लोगों से मिलने का बड़ा दिल था उसका। इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स। हम मिला दें जरा। हाँ, बुला। ए रानी, दीदी। बस ये हमारी छोटी बहन है रानी। रानी सब है, सब रानी है। दीदी रोहित शेट्टी। हाँ रोहित शेट्टी जी है ना। दीदी रणवीर सिंह दीदी। हाँ वो भी है। ये बहुत शर्माती है, इतना शर्माती है। आपको पता है कभी मटर छीलती है ना तो दरवाजा बंद कर देती है कि मटर का कपड़ा उतर रहा है। अरे इतना शर्माती, इतना शर्माती है। बहुत ज्यादा शर्मीली है। इतना शर्माने का जरूरत नहीं, अपना ही लोग हैं। दीदी क्या है? किस बात से शर्मा रही हो इतना? दीदी वरुण मुझे देख रहा है। वो सिर्फ देखते ही हैं। उसके आगे बात नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ देखते हैं। रहने दे उनको, रहने दे, कोई फायदा नहीं है। दीदी एक सेकंड दीदी, एक सेकंड। क्या है दीदी? एक सेकंड दीदी। ये क्या कर रही है? एक सेकंड दीदी। ये क्या है? फिल्म का प्रमोशन है दीदी। कौन सा फिल्म का प्रमोशन? सर कस दिए सर।
वैसे तो मैं नकली लेडीज पे हाथ नहीं उठाता, पर ये जो आपने बात की है ना, ये तो मुक्के खाने वाली की है आपने। कैसा वर्ड प्ले किया है। हमको तो हंसी भी नहीं आई। तो क्या होगा? प्रमोशन तो हुआ दीदी ना, प्रमोशन। बहुत टैलेंटेड है, हम आपको बताते हैं। आपको पता है, इसने हमको बताया, ये अपना ये जो अखरोट होता है ये सर से फोड़ लेती है। हाँ दीदी, हाँ मैंने कल ही सीखा है। बच के रहे। दिखाओ दिखाओ कैसे, ये बताएगी। मैं सर से अखरोट फोड़ने जा रही हूँ दीदी, आशीर्वाद। देखिए दिखाएगी अभी। हमारे सर पे क्या है हमारा? दीदी यही टैलेंट है, मैं किसी के भी सर से अखरोट फोड़ सकती हूँ। बेतु की बातें करती है, इसका ये मतलब नहीं टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, कविता लिखती है। बहुत अच्छी। और आप लोगों के फिल्म के लिए स्पेशल कविता लिख के लाई है। सुनाओ। सुनाओ। कविता सुना दे। दीदी 2 लिखी है, कौन सी सुनाओ, पहली या दूसरी वाली? तेरे को जो अच्छी लगती है वो सुना दे। गेस्ट हमारे सुनने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है दीदी, मैं पहली सुनाती हूँ। पहली सुना दे। लेकिन दूसरी वाली मेरी फेवरेट है। अगर दूसरी वाली फेवरेट है, तेरे को अच्छी लगती है, तेरे हिसाब से वो अच्छी है, तो सुना देना। गेस्ट तो इंतजार कर रहे हैं, वो सुनाएगी। सुना अब। दूसरी वाली सुना तो तेरी फेवरेट है, सुना। दीदी आप चिल्ला के बोली, मैं दोनों भूल गई। लिख के काहे नहीं रखती है? लिख के रखना, याद रहेगी कविता। रखियो दीदी। अरे लिखे है तो किधर है? जेब में है, निकाल निकाल निकाल। जेब में है, जेब में है। ये कविता है। इधर कौन सी वाली कविता है? पहली है, दूसरी है? दूसरी। ये दूसरी है, दूसरी सुनाएगी। अभी तुमको क्या है, कुछ सोचना नहीं है। हम चिल्लाएंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमको याद तो कुछ रखना नहीं है, खाली पढ़ना है। लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। कितना आसान है। इजी है। इजी है कि नहीं? जी दीदी। इजी है। हाँ दीदी। खाली पढ़ना है। अभी पढ़ो। वो पढ़ रहे हैं। तो सुना रही है दीदी। दीदी क्या है? पेपर उल्टा है। तो ऐसे में अब क्या होगा? पेपर ही सीधा होगा, तुम तो उल्टी होगी नहीं। ये पेपर है, ये सीधा हुआ। जी दीदी। अब लिखा है साफ साफ, अब पढ़ के सुनाओगी? सुना। सुना रही है। सर्कस वाले आए हैं, हाथी नहीं लाए हैं, रणवीर का डबल रोल है, मेरी दुनिया गोल है, दीदी ही मेरी दुनिया है। लव यू रानी, लव यू। ये लिखी है, ये सुनाना चाहती थी इतनी देर से इनको। जी दीदी। ये कविता है। ऐसा नहीं है, टैलेंटेड नहीं है लड़की, टैलेंट है। अच्छा था यार, दिल से लिखा है यार। कोशिश करेगी तो इसे और बेहतर लिख सकती है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। सॉरी दीदी। हाँ ठीक है, माफ किया तुमको, आज माफ किया है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे टैलेंट इसके अंदर काफी है। हाँ बांध लिए, सुना ना, सुन के हम माफ किए हैं तुम्हें, ठीक है, माफ कर दिया है, लेकिन अच्छा लिखती है। दिल से हाँ माफ कर दिए ना, किए हैं माफ, बोले माफ किए सर भी, सर आप माफ किए, वो माफ कर दिया है, सब माफ किया है। ये लिखती है, अच्छा है, लिखने की कोशिश करती है, जीवन में अच्छा लिखती है, अगर चाहे तो बहुत अच्छी। हम आते हैं, रुक जाइए, तू इधर आ, तू इधर आ। दीदी तो कुछ चीजें हैं सर, ये कुछ क्यू कार्ड्स हैं पूजा के लिए। ये क्वेश्चन है, 3 फूड आइटम्स जिनको देख के डाइट भूल जाने का मन करता है। केक। हाँ। ये पत्ती। ये कहाँ आएगा देखिए। पिज्जा। केक, पिज्जा, समोसा। समोसा सबको पसंद आता है ना। I love समोसा। पता नहीं किसने बनाया था, किसने बनाया होगा अर्चना जी, आपको तो पता होगा। जिसने भी बनाया होगा, तू मंगवा ले अभी 4 दर्जन समोसे। समोसे का कनेक्शन एक्चुअली हमारा थिएटर से बना है।
पहले वो सेट होता था ना जब छोटे थे कि समोसा और एक वो कोन आइसक्रीम। अरे वाह, अरे बॉस, है ना? सर्किस के टाइम पे जाएंगे GT गैलेक्सी, हाँ समोसे, पॉपकॉर्न और वो वाला आइसक्रीम। सूर्यवंशी के और वो जो गंदे तेल का समोसा आता ना, उसके अंदर से जब समोसा निकलता ना ऐसे झाड़ के देते हैं, ओ उसकी मजा ही आ पापड़ी जाता करारी है। होती है, हैं? उसकी पापड़ी करारी होती है। करारा बड़ा होता है। हाँ यार मंगाया जाए समोसे। हाँ, अरे समोसे यार, मंगाओ यार। अर्चना जी खाएंगे? Mood हो गया। हाँ, of मंगा course। तो बोलता हूँ किसी दादा प्लीज, जो भी सुन रहा है भाई मंगा लो मंगा समोसे। लो। 2 हमारे लिए, 12 अर्चना जी के लिए पीछे ऑर्डर कर दें। 3 चीजें जो फ्री में लेना अच्छी लगती हैं, जैसे कोई सब्जी वाला आता है तो हम बोलते हैं कि ठीक है बैंगन तो ठीक है, धनिया फ्री में दे दो। वो पानी पूरी खाने के बाद वो जो एक्स्ट्रा पानी पूरी मांगे, वो तो कितना भी रईस आदमी हो, वो तो हक है हिंदी हमारा खाने का। राइट है, बर्थ राइट एज इंडियंस, तो वो एक्स्ट्रा। व्हाट इज एक्स्ट्रा? फ्री में मिर्चे भी तो देते हैं फ्री में, नहीं देते? थोड़ी ज्यादा डाल देना। हाँ हरी मिर्ची हाँ, दे में। नींबू। प्लेन में जाती है तो चीजें नहीं वट काटती है फर्स्ट क्लास से। फ्री में हाँ। पैसे तो दिए उसके लिए। अच्छा हाँ, लेकिन फिर तूने होटल से लिए कभी? सर मैं तो वैरायटी होनी चाहिए ना लाइफ में। वो तो आपके सिंगल यूज के लिए होते हैं, अगर आप नहीं यूज करोगे वो फेंक देंगे। हाँ। तो वो तो अच्छा करते हो आप। मेरे पास खुद बड़ी कलेक्शन है। जैकलीन, 3 चीजें जिनके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलती हैं। चाबी, वो है वॉलेट और फोन। फोन। फोन तो धन्यवाद, बहुत ही ईमानदारी से आपने जवाब दिए। रोहित सर, Oh God. 3 चीजें जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे वेट करते हुए करते हैं। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छा। वो मेरा एक वो है कि अगर मैं बैठा हूँ तो अगर कोई बस स्टॉप पे खड़ा है तो यार इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, ये क्या सोच रहा होगा, कोई चल के जा रहा तो ये कैसे। सो इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व ना, लाइक हाँ, दिस। वही किरदार फिर हम फिल्मों में डालते हैं और वो उससे आप ग्राउंडेड रहते हैं कि यार इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, आप इनके लिए फिल्म बना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री बैंड्रा और अंधेरी में आ गई है। राइट। इसलिए फिल्में चल नहीं रही है लोगों की, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दुनिया है। नेपेंसी रोड टू बैंड्रा, थोड़े अंधेरी तक, इसलिए 200 बनती है और 4 चलती हैं। हमारा जैसे कि चल रही है क्योंकि हम ग्राउंडेड है और हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। ट्रू सर। अच्छा देख लो, ये क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव आदमी, डायरेक्टर तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है जिसने डेली ऑफिस जाना है, डेली घर आना, 9 से 5 की जॉब, उसको सिग्नल हुआ, उनको कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, स्कूटर लेके यूं खड़े रहते हैं। हाँ। ग्रीन हो गई तो चल पड़ते हैं, वो इधर उधर भी नहीं देखते कि कौन देख रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखना ना, फ्लाइट में अगली बार जाना, आदमी नॉर्मल बैठा है, वो जब तक एरोस्टेस नहीं आएगी ना तब तक वो फोन पर है। ऐसा क्या कर रहा है काम? और ये जो बिजनेस क्लास में बैठे रहते हैं ना, इंग्लिश किताब लेके कि द लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे टाइप के होते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। और ये सारा लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे हम तो रिलैक्स होके बैठ के, तो ये पूरा रास्ता ऐसे कैसे कोई पढ़ सकता है। और पहचानते हैं आपको कि कपिल शर्मा बैठा है, रणवीर सिंह बैठा है, रोहित शेट्टी बैठा है, बट नहीं बात नहीं करेंगे। I've seen you somewhere बोलेंगे, तो अपन भी बोल दे, हम जान गए ना, फिर खेलता हूँ मैं कि हाँ मेरा गैराज है। अब बोल साले। कुछ होते हैं जो एकदम दिल से मिलते हैं, और थोड़े से मिलनसार होंगे तो इतना ही है ना। कोई तो ऐसे करना आपको उसको 3 एक्टर्स जिनके साथ काम करने की आपकी इच्छा है। एक ही, अमित जी। मेरे को एक फुल फ्लैश फिल्म में बस। 3 चीजें जो सुबह उठने के बाद आप करते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जो Actually सब देखा जाए करते हैं वो तो होता ही है, मतलब उसके अलावा सारे काम एक्चुअली उठने के बाद ही होते हैं। तो 10 चीजें आदमी गिना सकता है। एक जो 1 घंटा रहता है उसमें पूरी आगे की प्लानिंग मैं कर लेता हूँ, पूरे दिन की आगे की। मैं सोचता बहुत हूँ, मेरा उठते वो शुरू हो जाता है मीटर दिमाग का। But what do you do on a holiday? Holiday पे क्या करते हो? Ashina ji, I have not taken a holiday for 5 years now. I knew it. 5 years? 5 years. मेरा एक और है कि अगर आप हॉलीडे पे है, वो इंसान खुश नहीं है जो हॉलीडे से लौटते तक सोचे यार फिर मुझे कल से काम पे जाना है। तो उसकी लाइफ का क्या फायदा? जो सुबह उठ के ये बोलेगा आज ऑफिस से, आज काम है, आज मजा आएगा, आज कपिल के शो पे जा रहे हैं, आज मस्ती करेंगे, वो जिंदगी है एक्चुअली। यस, लव यू बॉस। पर ये सही बात रोहित सर ने बोले, काम में मजा आना चाहिए आपको कि यार मुझे उठ के जाना है। ये नहीं पांडे की तरह रात की उतरी नहीं और टेंशन में बैठा हुआ कि अब कब कोई आएगा और मैं डिश करूंगा।
रणवीर पाजी, आपके लिए सवाल है। 3 जगह जहां आप टैटू बनवाना चाहते हैं। मुझे टैटू वैटू का कोई शौक नहीं है। ओके। मैं अलग अलग किरदार निभाता हूँ बतौर एक अभिनेता, तो एक चीज पे स्टक नहीं हो सकते ना। एक कोई चीज प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हम तो बदलते रहते हैं, तो टैटू मैंने कभी बनाया नहीं है और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है बनाने का। 3 ऐसे हेयर कलर्स जो आप कभी नहीं करवाएंगे। ऐसा कोई कलर ही नहीं बना। पर ये 2 तो बता सकता हूँ जो मुझे करने, एक नियॉन ग्रीन और एक नियॉन पिंक। आपके जैकेट का कलर। 3 काम जो आप मुंह से करते हैं। बोलते हैं जी, गाते हैं और खाते हैं। क्या बात है। वरुण, आपके लिए है 3 चीजें जो आप लड़कियों में सबसे पहले नोटिस करते हैं। उनका नेल पेंट। कौन सा कलर अरे पहना है? झूठ बोल रहा है। कौन सा कलर पहना है? कौन सा कलर नेल पेंट? नेल पेंट। कौन सा? अच्छा, जैकलीन ने कौन सा नेल पेंट लगाया? देखो, वो लड़कियों की बात करें, आप भाभी हो फिल्म में। आंखें, अच्छा, और बाल। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं वही पूछने वाला था कि ये जो 3 चीजें आप नोटिस करते हो, फिर क्यों करते, क्या करते हो फिर? फिर समुंदर पे जाके बैठ जाता है। Take me back. ओके, 3 चीजें जो आप अंधेरे में करते हैं। रोशनी की खोज। रोशनी की खोज। अच्छा। सामने की बिल्डिंग में ताड़ना। सामने की बिल्डिंग में ताड़ना। और सोता है। धन्यवाद। अच्छा सेगमेंट गया। जैसे आप सब जानते हैं कि इस फिल्म में रणवीर जो है इलेक्ट्रिक मैन बने हैं। इनके अंदर करंट आ जाता है, अपने हिसाब से उसका यूज कर रहे हैं। अगर ईश्वर आपको आए, भगवान आपके बोले कि तथास्तु, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, कौन सी ऐसी पावर है जो आप लेना चाहेंगे और उसका क्या करेंगे? देखना बड़ा मजा है। हाँ, फिर हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो रणवीर सर। हाय। मेरा नाम हर्षिता है, मैं इंदौर से आई हूँ। सर, मुझे ना भुक्खड़ पावर चाहिए। भुक्कड़ क्या होती है? भुक्कड़ पावर। एक्चुअली ना मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मेरे को ना खाने का बहुत सारा शौक है और मेरे को जो चीजें पसंद है ना, मैं आपको उसके नाम बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी। पोया जलेबी, आलू कचरी, दाल कचरी, भुट्टा कचरी, प्याज कचरी, कड़ी समोसा, छोले भटूरे, छोले टिक्के, आलू बड़ा, दही बड़ा, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, आलू पराठा, दाल पराठा, मेथी पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, गाजर पराठा, मिक्स पराठा, मटर पनीर, शाही पनीर, आलू टमाटर, सेव टमाटर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी। क्या बात है। मुझे ना आप ढाबे वगैरह पे काम करती हैं? आपका अर्चना जी से कोई दूर से कोई लेना देना है? इतनी सारी फूड आइटम्स के नाम कैसे ले लिया आपने हर्षिता? मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ और मुझे ऐसी पावर चाहिए ना कि मैं जब भी ये जितना भी खाना चाहूँ ना, उतना मेरे पास आ जाए। ऐसी पावर चाहिए। तो आप खरीद के खा लो। नहीं, पावर से चाहिए, ऐसे खरीद के नहीं, जैसे सर के पास पावर है। एक्चुअली उल्टा पावर होना चाहिए, कुछ भी खाए मोटा नहीं हो। हाँ, ये भी दोनों को। दोनों। अच्छा, ठीक है, मैं चैनल से बोल के करवा देता हूँ। थैंक यू सर। इंदौर में तो वैसे भी लोग बड़े खाना पीना तो अच्छा मिलता है इंदौर में। तो आज शूटिंग देखने आई है स्पेशली? सिर्फ शूटिंग देखने। आपको पता था आज रणवीर आने वाले हैं? सब हैं, सर्कस की टीम आने वाली है। मैं पता था आपको? बहुत बड़ी फैन हूँ। इवन रोहित सर, ओ माय गॉड, मैं देख कर ही ऐसे हो रही हूँ। कपिल सर, आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। कंसोलेशन प्राइज। शुक्रिया हर्षिता, हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। Thank you, और sir. हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो आप खाना पीना चाहती खाएं, हमारा क्या जा रहा है। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हेलो। जैसे आपने बोला मेरे को कौन सी पावर चाहिए? सफा चट पावर। अभी जैसे बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, बियर्ड का, हाँ, और मेरी आती नहीं है तो छोटा बच्चा लगता हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल के सारे फ्रेंड मेरे को बोलते हैं तेरा कोई ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, तो छोटा बच्चा है। जैसे अभी मुंबई घूमने आए तो क्लब पे जाना है। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से आए? तो दाढ़ी आई नहीं आपकी? नहीं, आती ही नहीं है। अरे क्या उम्र क्या है? उम्र 19। आ जानी चाहिए थी अभी तक। तो बगल वाले से ले लो, उनकी जरूरत से ज्यादा आई हुई।
तो फिर सारे दोस्त क्या बोलते, तुम बच्चे लगते हो? हाँ, तो ओपिनियन लेते ही नहीं है हमारा। तो फिर मेरे को ऐसी पावर चाहिए कि उनकी दाढ़ी चली जाए और मेरी आ जाए। और कोई ऐसी इच्छा? नहीं, बस ये हो जाए तो बहुत है। तथास्तु, हो जाएगा। थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्र भाई बंधु इसमें? जी मैडम। हेलो कपिल सर, Hello. हेलो अर्चना मैम, हेलो एवरीवन, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। कपिल सर, मेरा नाम प्रिया जैन है और मैं वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। अपने आराम से भाई- बोलिए, हमें कहीं नहीं जाना है। आप प्रिया जैन है? सर वैशाली जैन से आई हैं। वैशाली- प्रिया जैन है, गाजियाबाद से आई हैं। हाँ जी सर, वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। सर मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं फ्यूचर में जाके अपने फ्यूचर हस्बैंड की जो है क्वालिटीज जान सकूँ। और उनमें मुझे 4 क्वालिटीज चाहिए सर। सबसे पहली क्वालिटी सर, वो रणवीर सिंह सर की तरह फिट होने चाहिए। सेकंड सर, वरुण शर्मा सर की तरह क्यूट होने चाहिए। सर पैसा रोहित शेट्टी सर की तरह होना चाहिए। और सर सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी जैसा होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे मित्र? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. हेलो कपिल सर। Hello. अगर मुझे पावर मिली ना सर, तो मैं हिप्नोटाइज करना चाहती हूँ, किसको? स्पेशली अपने हस्बैंड को। क्यों? किधर है हस्बैंड? बाजू में। अच्छा, बाजू में। ओके। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 3 months हुए हैं। 3 months? Yes. तो 1 साल तक तो पति वैसे ही हिप्नोटाइज रहता है। उनको हिप्नोटाइज करने की क्या जरूरत है आपको? प्रॉब्लम ये है ना, पहले अपने मम्मी का तो भी सुनते थे, अभी तो ना उनका सुनते ना मेरा सुनते। कुछ भी काम बोलो ना तो ऑफिस का बहाना कर देते, ऑफिस तो जाके ऑफिस में देखो और कौन है। हिप्नोटाइज करने की कोई जरूरत नहीं, इनका फोन चेक कर लो एक बार। कोई ना कोई तो सबूत मिल जाएगा। फिर जो आप कहेंगी, जैसा कहेंगी करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आप शादी से पहले मम्मी की सुनते थे? ऐसे लगता है इनको कि शादी के बाद चेंज हो जाता है। जनरली क्या होता है सर कि ये बोलती है कि तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को डालो, और ये तो बोलना ही भूल जाती है कि पाउडर भी डालना है उसमें। सर तो कपड़े आ जाते हैं धुल के, फिर गालियां भी हमें ही सुननी पड़ती है। मैडम, आपने ये सब नहीं बताया। बताओ ना, इतना भोला भाला आदमी बेचारा अभी हिमालय से आया है। अभी मैं रात पे सारा काम करके सोऊं तो मैं बोल सकती ना उनको, तो फिर बोलते मेरे पे रोक चढ़ाती है, मेरे को बोलती है लाइट्स ऑफ करो, एसी ऑन करो। लाइट क्यों ऑफ करवाते हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाई साहब, ये जो जीवन है, जितना आप पत्नी का कहना मान के चलेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। बाकी आपके ऊपर है, नहीं तो खाओ कोहनी अपने पेट में, हमें क्या है। हैप्पी वाइफ इक्वल्स हैप्पी लाइफ। थैंक यू सर। और जी मैडम। हेलो सर, हेलो एवरीवन। Hello. मेरा नाम तनुश्री जैन है और मैं जबलपुर से हूँ। आप सभी ने सर्कस की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो की होंगी, तो मेरी फरमाइश है कि आप सब एक बार होला हुप प्ले करें। फरमाइश आपकी कैसे है? हम इधर क्या नृत्य करने आए हैं? आप सभी की तरफ से हैं। आओ रणवीर, चलो चलिए चलो। ट्राई करते हैं। ओह गॉड। आपको पता है, हुला हुप करने के लिए कोर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और आप मुझे कॉन्फिडेंस है आपका कोर स्ट्रेंथ जबरदस्त है। बट इसका टेक्निक भी चाहिए ना। कोई भी नहीं कर पाएगा यार। या वरुण, नाइस। सारे फेल। वरुण खड़े हैं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.